Hello everyone. So today we are going to start up with the chapter Kingdom Animalia. Kingdom Animalia is chapter number 4 from your biology textbook. This is going to be a detailed one shot and I assure you कि अगर आपने ये one shot देख लिया ना तो आपका animal kingdom will be at the tip of your tongues and you will be able to understand every particular topic, right? So it is going to be a detailed one shot lecture. There are going to be certain things that are required. आपको अपनी NCERT open अभी फ़िलहाल नहीं करनी है. You just have to plug in the earphones and you just have to listen to what I'm telling so that जो slides चल रही है जिस हिसाब से flow जा रहा है, you're able to understand everything and things become more better. So we are starting up with Kingdom Animalia. Okay, सबसे पहले आता है introduction. एनिमल्स जो होते हैं उन्हें हम क्लासिफाई करते हैं कॉर्डेट्स में एंड नॉन कॉर्डेट्स में. कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स अब क्या है, तो कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है एंड नॉन कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता. अब बात आती है नोटोकॉर्ड क्या है. जैसे हमारे पास हमारे बैक में वर्टेब्रल कॉलम है, राइट तो यही वर्टेब्रल कॉलम का एक एंसेस्ट्रल फॉर्म आप मान लो कि जैसे जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में इफ अ पर्सन इज हैविंग नोटोकॉर्ड, दिस नोटोकॉर्ड ओनली समटाइम्स further changes into this vertebral column. This is not always, हमेशा नहीं होता, but होता ज़रूर है. ठीक है, there are certain exceptions. तो इसीलिए बट आपको समझने के लिए नोटोकॉर्ड क्या है, एक ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे लिखा है, इट इज़ अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ टाइटली पैक्ड वैक्यूलेटेड सेल्स विच रन अलोंग द मिड डोर्सल लाइन. अगर ये एक इंसान है जो ऐसे खड़ा है, ठीक है, तो अब मिड डोर्सल लाइन, दिस इज अ मिड डोर्सल, डोर्सल यानी पीछे वाला पोर्शन, मिड यानी कि बीच वाला पोर्शन. सो इट इज अ मिड डोर्सल लाइन दैट इज रनिंग इन बिटवीन एंड इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर. सो व्हाट इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर विथ टाइटली पैक्ड वैक्यूलेटेड सेल्स. क्या है, टाइटली पैक्ड वैक्यूलेटेड सेल्स, vacuolated cells that we are able to see and mid dorsal line में ऐसे पीछे present होता है. So it's a rod like structure made up of tightly packed vacuolated cells and running along the mid dorsal line. So that is what is notochord. ठीक है, मेरा समझाने का वही मतलब था. तो पहले तो एनिमल्स को हमने क्लासिफाई किया दो में, एक है जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और एक वो है जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है. The next question is नोटोकॉर्ड क्या होती है. तो नोटोकॉर्ड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट रन्स इन द मिड डोर्सल लाइन ऑफ अ ह्यूमन बींग और ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कॉर्डेट्स है, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. एंड इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ टाइटली पैक्ड वैक्यूलेटेड सेल्स. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है. अब ये क्या है बेसिकली, टाइटली पैक्ड यानी कि उनके बीच में जगह बहुत कम है, वैक्यूलेटेड सेल्स यानी कि वैक्यूल्स वाले हैं. ठीक है, सो दे आर वैक्यूलेटेड सेल्स विच आर एक्चुअली प्रेजेंट. एनिमल्स शोइंग अ वर्टेब्रल कॉलम आर कॉल्ड वर्टेब्रेट्स. क्या सारे के सारे कॉर्डेट्स, मैंने जैसे यहाँ पे कहा था कि आपको सारे के सारे जो कॉर्डेट्स है यानी कि सबके अंदर जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, क्या ये ज़रूरी है कि जिसके पास नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेट ही होगा, वो वर्टेब्रेट ही होगा? आंसर नहीं. कॉर्डेट अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो हो भी सकता है कि वो नोटोकॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम में बदले और ऐसे भी हो सकता है कि वो वर्टेब्रल कॉलम में ना चेंज हो. तो इट डिपेंड्स एक्चुअली. Animals not having a vertebral column are called as invertebrates. There are 1.2 million species which shows a great diversity of life. So we just talked about terms. आई होप द टर्म्स आर क्लियर. नोटोकॉर्ड पता होना चाहिए क्या है, कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स पता होना चाहिए क्या है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फर्दर, तो हाँ आता है क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन. हम इस किस बेसिस पे एनिमल को क्लासिफाई कर रहे हैं और ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर हमारी 1.2 मिलियन स्पीशीज़ है और अगर हम इन स्पीशीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो ह्यूमन स्पैन जितने टाइम में एक इंसान जिंदा है उस समय में इसको पढ़ पाना प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल. हेंस हमारा क्राइटेरिया निकला कि हम एनिमल क्लासिफिकेशन करें जिससे हम इन स्पीशीज़ को पढ़ सके. ठीक है, तो क्लासिफाई किस बेसिस पे किया हमने. सबसे पहला बेस होता है नंबर ऑफ जर्म लेयर्स. क्या होता है जर्म लेयर्स? जर्म लेयर्स का मतलब होता है, जो हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा, एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिगिंस अ सिंगल लाइफ कॉल्ड जाइगोट. हमें पता है कि दिस इज अ स्पर्म एंड जब ये स्पर्म एग के साथ मीट करेगा तो यहाँ पे बनेगा एक जाइगोट. ठीक है, और यही जाइगोट बाद में जाके बनेगा बेबी और आप इसको बोल सकते हो फीटस. ठीक है,
फीटस जब तक वो मदर के वुम्ब में है और जैसे बाहर निकला वैसे बेबी, राइट। तो जब भी उसने अपनी लाइफ शुरू की उसने एक सेल से शुरू की और उस एक सेल को हमने बोला जाइगोट। बस वही लिखा है कि एवरी मल्टी सेलुलर, इवन दो इट इज अ मल्टी सेलुलर, बट इट इज स्टार्टिंग इट लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल and that is called as zygote. The zygote divides many times to form the mass of cell. Obviously, अब यही zygote डिवाइड करेगा, यहाँ पे 2 सेल बनेंगे, ये फर्दर डिवाइड करेगा, यहाँ पे ऐसे 4 सेल बनेंगे और ऐसे डिविजन होते 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 वो masses of cells बना देगा, वो टिश्यूज बना देगा, ऑर्गन बना देगा, ऑर्गन सिस्टम बना देगा. So it is going to form a lot of things. The mass of cells get arranged into 2 to 3 layers and this is called as germinal layers. अब इतने सारे जो cells के layers बन रहे हैं वो अपने आप को जर्मिनल लेयर्स में क्या करेंगे, जर्मिनल लेयर्स में अपने आप को अरेंज कर देंगे. ठीक है, जैसे कि अगर 2 लेयर में अपने आप को अरेंज किया तो उसे हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल. एक बाहर का एक्टोडर्म लेयर होगा और एक अंदर का एंडोडर्म लेयर होगा. तो बाहर वाला एक्टो, अंदर वाला एंडो. ठीक है, सेपरेटेड बाय मीजोग्लिया, और ये बीच में जो स्पेस है इसे हम बोल देंगे मीजोग्लिया. ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, फाइलम निडेरिया. अब देखो, अगर हम फाइलम को लर्न करना चाहे तो इन सब से पहले देखो, क्योंकि मुझे लगा कि एग्जाम्पल मैं शायद आपको बाद में कराऊंगी, बट राइट नाउ फीलिंग मैं आपको करवा दूँ. तो आपको याद रखना है कि जब हमने किया तो हमने 10 फाइलम्स में इस चीज़ को डिवाइड किया. कैसे 10 फाइलम्स क्या थे, तो ये एनिमल किंगडम था. ठीक है, आपने लिविंग वर्ल्ड में ये चीज़ पढ़ी होगी. अगर आपने मेरा वन शॉट नहीं देखा है आप प्लीज़ देखिए, मैंने वहाँ पे काफ़ी अच्छे निमोनिक्स बताए हैं. कपको फजस मैंने आपको बताया था. किंगडम के बाद आता है फाइलम. एनिमेलिया किंगडम में हम पर्टिकुलरली 10 फाइलम पढ़ते हैं. क्या इतने ही फाइलम है? आंसर है नहीं, इससे ज़्यादा फाइलम्स है, बट वी रीड ओनली 10. व्हाट आर दोज 10? एक है आपका पॉरीफेरा, सबसे पहले नंबर पे पॉरीफेरा. फिर है आपका सीलेंड्रेटा, फिर है टीनोफोरा, पॉरीफेरा, सीलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, फिर है एस्केहेलमिंथस. इसको कोई एस्केहेलमिंथस, एस्के, बट आई कॉल इट एज एस्केहेलमिंथस. ठीक है, तो एक है एस्केहेलमिंथस. देन वी हैव एनालीडा भी है जी. फिर है अर्थ्रोपोडा, एनालीडा, अर्थ्रोपोडा. मुलस्का भी है, मुलस्का. देन वी हैव इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा. अब इसको लर्न कैसे करें, तो देखो, अगर आप चाहो तो आप इसका शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो, निमोनिक बना सकते हो, बट हाउ आई हैव लर्न इट इज बाय टेलिंग इट अगेन एंड अगेन. तो अगर मैं भी आपको 3 टाइम्स आई एम गोइंग टू रिपीट दिस 10 नेम्स अगेन एंड अगेन सो दैट आपको ये समझ में और लर्न हो जाए. आप मेरे साथ रिपीट करो, मेरे साथ बोलने की कोशिश करो, तो आपको लर्न हो जाएंगे. जैसे कि लेट्स स्टार्ट. Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Ascahelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata. Again, Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Ascahelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata. Right? Again, Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Ascahelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata. है ना? अगर आपने मेरे साथ बोला होगा तो चांसेस है. आप देखो, इसी चीज़ को वापस लेके जाओ. ठीक है, अब यहीं पे आपको कुछ और नेम्स भी पता होनी चाहिए. जैसे सीलेंट्रेटा के साथ आप यहाँ पे यूज़ करोगे निडेरिया. ठीक है, इसका इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज. ठीक है, तो इस तरीके से जो नेम्स आएंगे वो हम देखते जाएंगे. तो वहीं पे अब यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक लेयर जो होती है, यानी 2 लेयर्स, तो हमने क्या देखा जर्म लेयर्स में कि सिंगल सेल के बहुत सारे जाइगोट होते हैं. जाइगोट बन के मैसेज ऑफ सेल्स बनाते हैं. ये मैसेज ऑफ सेल्स अपने आप को अरेंज करते हैं या तो 2 जर्म लेयर में या तो 3 जर्म लेयर में. अगर 2 जर्म लेयर्स में अपने आप को अरेंज कर रहे हैं तो हम उन्हें डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, और अगर 3 जर्म लेयर्स में अपने आप को अरेंज कर रहे हैं तो हम उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे. सो इट इज़ ईदर डिप्लोब्लास्टिक एंड इट इज़ ईदर ट्रिप्लोब्लास्टिक. जनरली जो होते हैं सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा वो आपके डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं. बाकी जब सब जो आएंगे प्लैटीहेलमिंथस ऑनवर्ड्स वो 3 लेयर्स में अपने आप को करते हैं. दे आर कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, और वो होते हैं फाइलम प्लैटीहेलमिंथस के ऑनवर्ड्स. तो जितने भी फाइलम प्लैटीहेलमिंथस ऑनवर्ड्स है वो सारे के सारे हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ जर्म लेयर्स के बेसिस पे देखो यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिया हुआ है. ये आपके डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं और ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स हैं.
डिप्लोप्लास्टिक में बीच वाला अंदर वाला जो लेयर होता है उसे हम बोलते हैं एंडोडर्म, बाहर वाला लेयर एक्टोडर्म, और बीच में जो स्पेस होती है उसे हम बोलते हैं मीजोग्लिया। यही मीजोग्लिया जब अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है यानी कि इन द फॉर्म ऑफ जर्म लेयर कर देता है तो उसे हम बोलते हैं मीजोडर्म। दैट इज फाउंड इन द केस ऑफ ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल। ओके, सेकेंड जो आता है वो आता है एनिमल का बॉडी प्लान। कैसा बॉडी प्लान है? हमें पता है सेल जो है वो कंबाइन करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू जो है वो कंबाइन करके ऑर्गन्स बनाते हैं। तो व्हाट इज द बॉडी प्लान जिसके तरीके से सेल ने अपने आप को रखा है? सबसे पहला आता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, यानी कि वो सेल्स के फॉर्मेट में ही प्रेजेंट है, इवन टिश्यू भी फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो उसमें सबसे सिंपलेस्ट फाइलम आता है स्पॉन्जस का। स्पॉन्जस फाइलम जो है वो बिलोंग करते हैं टू द फाइलम पॉरीफेरा। अभी जब हम फाइलम पॉरीफेरा को डिटेल में समझेंगे तब भी आएगा। अभी आप क्वेश्चंस में, अभी आप इस पर्टिकुलर पोर्शन में एग्जाम्पल लर्न करने की कोशिश मत करो, बट ट्राई टू मेक दीज वर्ड्स क्लियर कि सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान क्या होता है। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान अगर आपको लग रहा है थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर है, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड एनिमल किंगडम में थोड़ा सा बाहर जाके ही पढ़ना होता है ताकि वी कैन मेक इट वर्क। ओके, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान यानी कि हमने सेल्स के बेसिस पे हमने चीज़ों को वर्क करवाया है, ठीक है, यानी कि सिर्फ सेल है तो एनिमल इज मेड अप ऑफ एग्रीगेशन और द कलेक्शन ऑफ सेल्स। ऐसे तैसे सेल अरेंज्ड है या तो फिर उनका कलेक्शन होकर दे आर अरेंज्ड। यहाँ पे टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एब्सेंट है, कुछ भी नहीं है। देयर इज नो नर्वस कोऑर्डिनेशन, कुछ यानी कुछ भी नहीं है, बिकॉज सेल्स ही है सिर्फ प्रेजेंट। और ये हमें देखने को मिलता है हमारे सबसे पहले फाइलम पॉरीफेरा में। अगेन मेरे साथ रिपीट करिए क्या क्या फाइलम थे? पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, एस्केहेलमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। उसके बाद आता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है इट इज शोन बाय स्लाइटली कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। थोड़े से कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की तरफ जब हम चलते हैं तब वहाँ पे हमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान देखने को मिलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हैविंग अ सिंगल ओपनिंग विच एक्ट एज माउथ एंड एनस। तो इनके पास क्या होती है? एक डाइजेस्टिव सिस्टम होती है जिसकी सिंगल ओपनिंग होती है। यहाँ पे मेरे पास देखो, आपके पास डायग्राम भी है। देखो, जो चीज़ें डायग्राम से समझ आती है वो ऐसे समझ नहीं आती। तो ये है बेसिकली ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ठीक है। इधर क्या है? एक ही ओपनिंग है और एक ही क्लोजिंग है, तो इसे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोलते हैं। जब हम बात करते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान की, तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में हमारे पास एक ओपनिंग है यहाँ से और एक एग्जिट है जो यहाँ से है। आई होप आपको दिख रहा है, ठीक है, आप समझ पा रहे हो। ये हमारी ओपनिंग है और ये हमारी एग्जिट है। यहाँ पे यही हमारी ओपनिंग है और यही हमारी एग्जिट है। सो दैट इज द वे आई वाज रेफरिंग टू इट। तो ये हो गया हमारा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान जहाँ पे एक सिंगल ओपनिंग है। तो इट इज हैविंग अ सिंगल ओपनिंग विच एक्ट एज माउथ एंड एनस, यानी कि इंजेक्शन भी वहीं से होगा, इंजेक्शन भी वहीं से होगा। इट इज फाउंड इन द फाइलम निडेरिया। ओके, फाइलम निडेरिया यानी कि हमारे सीलेंट्रेटा में है, टीनोफोरा में है, प्लैटीहेलमिंथस में है, इवन एस्केहेलमिंथस में है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जो है इट इज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ बॉडी प्लान जो हमें फाइलम एनालिडा ऑनवर्ड्स देखने को मिलता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद 2 सेपरेट ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस, दैट इज फाइलम एनालिडा ऑनवर्ड। तो जो सेकेंड था वो था एनिमल बॉडी प्लान। एनिमल बॉडी प्लान में हमारे पास एक है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान और एक है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। जर्म लेयर्स थे डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक। डन, आई होप इट इज क्लियर। अब हम देखेंगे बॉडी की सिमेट्री कि अगर मैंने बॉडी को डिवाइड किया तो बॉडी को मैं डिवाइड कैसे कर पा रही हूँ। अगर ये बॉडी है मान लो और अगर इसमें सिमेट्री नहीं है, देयर इज नो सिमेट्री विच इज फाउंड, तो उस तरीके के पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम असिमेट्रिक बोलेंगे। अगर कोई बॉडी है और अगर मैंने उसको कहीं से भी काटा हमेशा सिमेट्री मिलेगी, तो उस तरीके की सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं कि आप कहीं से भी काट लो, किसी भी प्लेन को कंसिडर कर लो, हमेशा रेडियली। एंड अगर सिर्फ एक प्लेन में सिमेट्री प्रेजेंट है तो इसे हम बोलेंगे बायलैटरल सिमेट्री। अब आप बोलोगे मैम आपने सब में ही रेक्टेंगल बनाए हैं और आप बोल रहे हो ऐसे, इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल। प्रॉपर डायग्राम मेरे पास है, आई एम गोइंग टू शो यू दैट। ओके, अभी पहले पढ़ते हैं। सिमेट्री मीन्स सिमिलैरिटी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ मीडियन लाइन। मीडियन लाइन यानी कि वो लाइन जो यहाँ पे ऐसे बीच में से पास करती है। मीडियन लाइन इज द प्लेन थ्रू विच एनिमल्स कैन बी कट इनटू 2 equal half. Asymmetric animals are those whose body cannot be divided into 2 equal parts through any plane. Example, some sponges and snails, उनकी बॉडी बिल्कुल भी डिवाइड नहीं की जा सकती। Radially symmetrical animals, animals whose body can be cut into 2 similar halves in many planes. कोई भी प्लेन को कंसिडर कर लो, वहाँ पे आप उसको कर पा रहे हो। सो दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। जनरली हमारे जो सीलेंट्रेटा फाइलम होता है ना और हमारा टीनोफोरा फाइलम, वो हमारे रेडियली सिमेट्रिकल होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप प्लीज नेम्स पे ना जाओ, आप सिर्फ अभी वर्ड्स को समझो।
बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स वो होते हैं जिसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 इक्वल हाफ में बाय अ सिंगल मीडियन लाइन। आप देखो डायग्राम से हर चीज़ क्लियर हो जाती है। ये है हमारे स्पॉन्जेस जो होते हैं वो किस में बिलोंग करते हैं, फाइलम पॉरीफेरा में। पॉरीफेरा हमारा पहला वाला फाइलम, ठीक है। मैं बार बार आपको लर्न करवा दूंगी ऐसे ही, ठीक है। तो अगर आप एंड तक हो ना लेक्चर के तो आपको 10 फाइलम के नाम लर्न समझ जाओ। अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड करती तो क्या यहाँ पे सिमेट्री है, नहीं। यहाँ पे ये वाली चीज़ आ रही है जो यहाँ पे वो वाली चीज़ नहीं है, तो सिमेट्री तो नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से काटती तो क्या सिमेट्री है, नहीं। किसी भी प्लेन में से काटूंगी तब सिमेट्री मुझे नहीं मिलेगी, तो इसीलिए ये असिमेट्रिक एनिमल्स। अगर मैंने किसी भी प्लेन में कट किया और अगर वहाँ से मुझे सिमेट्री दिखी तो वो रेडियली सिमेट्रिकल। और अगर सिर्फ ओनली वन प्लेन में अगर हमें सिमेट्री दिख रही है तो वो पर्टिकुलर चीज़ हो जाएगी बायलैटरली सिमेट्रिकल। अब आती है बॉडी कैविटी एंड सीलोम की बात। बॉडी कैविटी इज द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखो, या तो सीलोम पता नहीं होता क्या है, या तो लोग उसको सिर्फ लर्न कर लेते हैं। मैं आपको ना ही रट्टा मरवाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट यू that you learn it properly, you understand it properly, and then you apply it to your concepts so that it becomes crystal clear for you. Okay, so I have proper notes for the coelom that are written over here. Let's read them and let's understand what does it tell. Body cavity is the space. बॉडी कैविटी और सीलोम, बेसिकली बॉडी कैविटी की जगह पे बेटर वर्ड होगा अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ सीलोम, ठीक है। सीलोम इज द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल। मान लो ये एक चीज़ है और ये एक चीज़ है। मान लो ये बाहर वाला मेरा बॉडी वॉल है, ठीक है, और ये वाली चीज़ मेरी एलिमेंट्री कैनाल है। तो ये लोग बोल रहे हैं सीलोम इज द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल which is produced by the splitting of mesoderm during embryonic development। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म होती है, अंदर वाली लेयर एंडोडर्म होती है, बीच वाली लेयर मेसोडर्म होती है। तो बाय डिफॉल्ट मेसोडर्म तो यहाँ पे प्रेजेंट है, बट जब ये मेसोडर्म की स्प्लिटिंग होगी और उससे जो सीलोम बनेगा उससे हम बोलेंगे बॉडी कैविटी या सीलोम, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ। ये आपका बाहर वाला लेयर है एक्टोडर्म, ठीक है। ये आपका अंदर वाला लेयर है मेसोडर्म और ये एंडोडर्म, ठीक है। अंदर है आपकी डाइजेस्टिव कैविटी जो आपको बोला गया एलिमेंट्री कैनाल, बॉडी वॉल, ये एलिमेंट्री कैनाल, और बाहर आपकी है बॉडी वॉल, ठीक है। तो बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल के बीच वाला स्पेस जिसमें हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली किसकी, मेसोडर्म की। तो मेसोडर्म में अगर यहाँ पे कोई भी डिमार्केशन नहीं है तो वो बोले जाएंगे असीलोमेट। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा बहुत मेसोडर्म का डिफ्रेंसिएशन हुआ तो इसे बोला जाएगा स्यूडोसीलोमेट, और जब प्रॉपरली सीलोम बन जाएगा तो उसे बोला जाएगा सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स जिनमें एक प्रॉपर बॉडी कैविटी बनी। कैसे बनी, मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से बनी। कैसे बनी, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म के वजह से हमारी ये जो कैविटी है वो बनी, ठीक है। तो ये होंगे हमारे सीलोमेट। आई होप आपको डायग्राम से समझ आ गया सीलोम क्या होता है। बॉडी कैविटी या सीलोम जो है वो बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल के बीच का स्पेस है, पर वो स्पेस कैसा है, तो वो स्पेस है वो मेसोडर्म का पार्ट जो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनता है। ओके, तो द एनिमल्स विच डू नॉट हैव एनी बॉडी कैविटी, और सीलोमेट कोई बॉडी कैविटी नहीं है, यानी कि कोई सीलोम नहीं है इनके पास प्रेजेंट। द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल इज फिल्ड विद पैरेन्काइमा। तो अब कुछ है नहीं तो फिर किससे फिल्ड है, तो इट इज फिल्ड विद पैरेन्काइमा सेल्स। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में एंड आई थिंक इट्स अ PYQ ऑल्सो, कि भाई आपका असीलोमेट में जो बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल है उसके बीच में जो स्पेस है वो कैसे फिल्ड है, तो इट इज फिल्ड बाय द एलिमेंट्री कैनाल, और बॉडी वॉल के बीच के स्पेस को फिल करने के लिए पैरेन्काइमा सेल्स है विच आर प्रेजेंट। ओके, एग्जाम्पल फाइलम प्लैटीहेलमिंथस जो हमें देखने को मिलता है। अब देखो, अगर प्लैटीहेलमिंथस तक असीलोमेट है यानी पॉरीफेरा, सीलेंड्रेटा, तीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस तक असीलोमेट है यानी कि कोई भी सीलोम प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद आता है एस्केहेलमिंथस। एस्केहेलमिंथस में स्यूडोसीलोम प्रेजेंट होता है, फॉल्स बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय द पैचेस ऑफ मेसोडर्मल सेल, इसीलिए इसे स्यूडोसीलोम बोला जाता है। इट अपीयर्स कि वहाँ पे बॉडी कैविटी है बट इन रियलिटी देयर इज नो बॉडी कैविटी प्रेजेंट, तो इसे स्यूडोसीलोमेट बोला जाता है एस्केहेलमिंथस। एंड सीलोमेट्स वो होते हैं जिनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी है, सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोब्लास्टिक एनिमल्स में मिलेंगे। क्यों, क्योंकि मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से बनते
होते हैं, और मीजोडर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक में होता है। मैंने आपको बताया था कि जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर हमें मीजोग्लिया देखने को मिलता है, ठीक है। Okay, the mesoderm splits into two layers enclosing a body cavity called coelom, and the cavity is filled with coelomic fluid. तो mesoderm के बाद यहाँ पे आपकी cavity, फिर mesoderm, यानी आजू बाजू mesoderm ही है। क्वेश्चन आता है कि जो coelomic cavity है उसकी लेयर्स बताओ, तो क्या जनरली ट्रेंड ऐसा लगता है कि अच्छा भाई एक्टोडर्म है, फिर mesoderm है, फिर आपकी कैविटी है और फिर एंडोडर्म है। ये गलत है। मीजोडर्म कैविटी के भी इधर है, इधर भी मीजोडर्म ही आएगा, बिकॉज मीजोडर्म की स्प्लिटिंग, बीच में स्प्लिटिंग से बना वो। इन सम एनिमल्स लाइक कॉकरोच, सीलोम इज फिल्ड विद ब्लड एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज हीमोसील। कॉकरोच एक्चुअली में आर्थ्रोपोडा में बिलोंग करता है। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो आर्थ्रोपोडा में जाते हैं, और आर्थ्रोपोडा के अंदर यही सीलोम जो है वो ब्लड से भरा होता है, और अगर ब्लड के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड हीम तो वो हो जाएगा हीमोसील, ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन है ना, तो इस तरीके से हीमोसील। अब बात करते हैं बॉडी सेगमेंटेशन की, कि क्या हम बॉडी को सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इट इज़ कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। अगर हम कर सकते हैं बॉडी को डिवाइड तो उसे मेटामेरिज्म बोला जाता है। बट एक्सटर्नल सेगमेंटेशन अब क्या होती है, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, इसके बाहर एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होगी और इंटरनल सेगमेंटेशन। अगर एक्सटर्नली भी हम उसको डिवाइड कर पा रहे हैं सेगमेंट में, ऐसे सेगमेंट्स बना पा रहे हैं, और इंटरनली भी डिवाइड करवा रहे हैं, तो हम उसे मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल बोलते हैं। तो इट इज़ अ सीरीज ऑफ सेगमेंट्स along the body of an animal. When the external segmentation matches with the internal segmentation, such animals are called as metamerically segmented animals. For example, earthworm best example है इस चीज़ का। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये आपको एक्सटर्नल सेगमेंटेशन दिख रही है, किस तरीके से पूरा सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है। देखो यहाँ पे ये पूरा सेगमेंटेड है, सेगमेंट, और अंदर भी आपको सेगमेंटेशन दिख रही है। तो इंटरनल सेगमेंटेशन है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है। दिस इज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ मेटामेरिकली सेगमेंटेड organism. This is metamerically segmented. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बॉडी सपोर्ट की। बॉडी सपोर्ट यानी कि क्या कोई एक्सटर्नल फ्रेमवर्क है जिससे बॉडी को एक सपोर्ट मिले, जिससे वो कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन में रह सके, अपने आप को सर्वाइव कर सके। तो क्या एक्सटर्नल, नॉट कंडीशन, एक्सटर्नल सपोर्ट प्रेजेंट है, उसी को बोला जाता है बॉडी सपोर्ट। द इंटरनल बट नॉट ऑलवेज एक्सटर्नल, इंटरनल फ्रेमवर्क भी हो सकता है दैट वी कैन कंसिडर। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेमवर्क विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी इज कॉल्ड एज स्केलेटन। अगर बाहर से वो सपोर्ट दे रहा है तो उसे बोलेंगे एक्सोस्केलेटन, अगर अंदर से वो सपोर्ट दे रहा है तो उसे बोलेंगे एंडोस्केलेटन। हमेशा एक चीज़ याद रखना, अंदर वाली चीज़ के लिए वर्ड यूज़ होगा एंडो, बाहर वाली चीज़ के लिए वर्ड यूज़ होगा एक्सो। अगर बाहर से सपोर्ट दे रहा है एक्सोस्केलेटन, अंदर से सपोर्ट दे रहा है एंडोस्केलेटन, ठीक है। चलो, it is of two types, exoskeleton and endoskeleton. Lower animals have only exoskeleton for protection. For example, cockroach arthropoda में है, और ऐसा बोला जाता है कि अगर न्यूक्लियर वॉर भी हुआ ना तब भी ये कॉकरोच अपने आप को सर्वाइव कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास होता है काइटिन का एक्सोस्केलेटन, और उसके वजह से इट इज़ सो मच tough that it can even survive a nuclear war or any harsh condition that comes. Higher developed animals have both exoskeleton and endoskeleton for their protection, जैसे कि fish, cobra, parrot, man। अंदर भी हमारा skeleton है, बाहर भी है। बाहर कौन सा? हमारे स्किन, हमारे हेयर्स, ये सारे हमारे एक्सोस्केलेटन है, ठीक है। तो ये सारा एक्सोस्केलेटन है, केराटिन, एवरीथिंग, राइट। ओके, देन वी हैव एनिमल क्लासिफिकेशन। तो बस इतने बेसिस पे कौन से बॉडी सपोर्ट, बॉडी सेगमेंटेशन, सीलोमेट और सीलोमेट, बॉडी कैविटी, सेगमेंटेशन, सिमेट्री, फिर आपका एनिमल बॉडी प्लान एंड जर्म लेयर्स। अब क्या होता है ना, जब स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ोगे और डायरेक्टली फाइलम पे जंप करोगे ना, तो आपको वर्ड्स ही समझ नहीं आएंगे। तो वर्ड्स को समझना इज इम्पोर्टेंट। एनिमल क्लासिफिकेशन मैंने अभी आपको बताया, हम इसको करते हैं कपकोफजस, ठीक है। इसको किया जाता है कपकोफजस के टर्म्स में, तो ज़्यादा लोड नहीं लेने का, कपकोफजस के टर्म्स में इसको क्लासीफाई कर दिया हमने। ओके, सेलियंट फीचर्स ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। अब हम किन की बात करें? नॉन कॉर्डेट्स की बात करें, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। क्या प्रेजेंट नहीं है? नोटोकॉर्ड। सो देर इज एन एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, वी कैन नॉट फाइंड नोटोकॉर्ड इन दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नोटोकॉर्ड है ही नहीं,
तो वो नॉन कॉर्डेट्स है, ठीक है। अब बात करते हैं फाइलम। व्हाट इज नोटोकॉर्ड, तो मैं आपको याद करवा दूँ, नोटोकॉर्ड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ वैक्यूलेटेड सेल्स। Vacuolated cells कैसे होने चाहिए, टाइटली पैक्ड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट रन्स अलोंग द metadorsal line. These three words are very important whenever you are talking about a notochord. I am so sorry. Now we have the phylum Porifera. Porifera का मतलब होता है पोर बियरिंग, ऐसे जिनके अंदर पोर बेयरिंग है। तो ये पहला फाइलम। कौन से 10 फाइलम है, रिवाइज। Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata. Again, Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata. ठीक है, पहला फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा में सिंपलेस्ट पोर बेयरिंग ऑर्गेनिजम्स है। दे मे बी सॉलिटरी, कोलोनियल, सेडेंट्री। या सॉलिटरी यानी या तो सिंगल है, किसी की ज़रूरी नहीं है, या तो कॉलोनीज़ के फॉर्मेट में रह रहे हैं, या तो फिर सेडेंट्री है यानी कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो 3 तरीके से रह सकते हैं। मोस्टली मरीन होता है बट कुछ फ्रेश वाटर भी है, यानी दोनों में देखने को मिलेंगे। वैस्ट शेप या सिलिंड्रिकल बॉडी होती है। बॉडी शो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। क्या होता है सेल एग्रीगेट, सिर्फ सेल्स प्रेजेंट है, टिश्यूज विश्यूज कुछ नहीं है, एंड नो टिश्यूज एंड नो ऑर्गन। Astia are the small pores through which water enters the body and osculum is the opening through which water exits the body. देखो यहाँ पे ये सिर्फ हमें वाटर में देखने को मिल रहे हैं, लैंड पे हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। पानी में दोनों में देखने को मिलेंगे, मरीन वाटर में भी देखने को मिलेंगे, फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेंगे, बट लैंड पे नहीं है। तो पानी की एंट्री के लिए देयर आर पोर्स, जिसे हम अस्टिया बोलते हैं। अस्टिया से बॉडी जो है पानी बॉडी में एंटर करता है, और बाहर निकलने के लिए उसके पास होते हैं again some pores which is called as osculum. तो वहाँ से बॉडी में पानी एंट्री करेगा और एग्जिट करेगा। तो सिंपलेस्ट पोर है सॉलिटरी, कोलोनियल, सेडेंट्री, मरीन हो सकते हैं, फ्रेश वाटर हो सकते हैं। बॉडी जो है वो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान शो करेंगी, कोई टिश्यूज़ नहीं है, कोई ऑर्गन्स नहीं है, एंड अस्टिया एंड ऑस्कुलम हमें देखने को मिलेगा। बॉडी कैविटी जो है उसे हम स्पॉन्जोसील बोलेंगे। क्वानोसाइट्स होते हैं, क्वानोसाइट्स आर द कॉलर सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं, एंड दे हेल्प इन डाइजेशन। ये उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके अलावा अस्टिया और ये भी उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ हमें पोरीफेरा में देखने को मिलेगा और कहीं नहीं। तो क्वानोसाइट्स हेल्प इन डाइजेशन, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम तो एब्सेंट है, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है। एक्सोस्केलेटन है जो सिलिका का बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट, प्रोटीन या स्पॉन्जीन फाइबर्स। सो इट इज मेड अप ऑफ सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, प्रोटीन, स्पॉन्जीन फाइबर्स। सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, प्रोटीन, स्पॉन्जीन फाइबर्स। किस किस का एक्सोस्केलेटन बना हुआ है, सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, प्रोटीन्स और स्पॉन्जीन फाइबर्स। सो इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, प्रोटीन, स्पॉन्जीन फाइबर्स। तो इससे मिलके हमारा जो स्पोर्स के वो है एक्सोस्केलेटन वो बना हुआ है। पोरीफेरा फीड ऑन डेट्राइटिस, जिसे हम बोलते हैं डेड एंड डिकेइंग मटीरियल। और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है बडिंग से, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय गेमीट्स। स्पॉन्जीज के पास ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन है। यहाँ पे ये डबल ट्रिपल स्टार, ये किसी को पता ही नहीं होता कि स्पॉन्जीज के पास ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन है, बट इट इज़ अ PYQ जो NCERT में दिया है, बट इट्स अ वेरी हिडन लाइन। एग्जाम्पल है इसका लर्न करने का तरीका SSE, ठीक है। SSC का एग्जाम होता है जो 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम होता है इन वन ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात इन इंडिया। तो उसी तरीके से यहाँ पे 3 नाम याद रख लो, साइकन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया, ठीक है। इनके नॉर्मल नेम्स भी है। साइकन को याद रखो, स्काइफा, मतलब ऐसे देखो, साइकिम, स्काइफा, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया, यूस्पॉन्जिया। Spongilla, fresh water sponge, and Euspongia is bath sponge. ये उनके नॉर्मल नेम्स है. This should also be learned, okay? And इनके पहले वर्ड्स SSE.
लर्न करने का तरीका फॉर द पॉरीफेरा, दैट इज ये आपका साइकिन है, ये आपका स्काइफा, ये आपका यूस्पॉन्जिया है विच इज़ बाथ स्पॉन्ज, एंड यू हैव स्पॉन्जिला ऑल्सो। देखो यहाँ पे इसकी एंट्री होगी, इनके पास एक तो कोआनोसाइट्स है जो कॉलर सेल्स है, कैविटी है जिसे स्पॉन्जोसील बोलेंगे, वाटर का फ्लो होगा, ठीक है। यहाँ पे सेल्स है जिन्हें बाहर निकलेंगे तो ऑस्क्यूलम है, तो ये कॉलर सेल्स है, इसीलिए इसको हमने थोड़ा और मैग्नीफाई किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कॉलर सेल्स है यानी कि ये कोआनोसाइट्स है, और यहाँ पे फ्लैजुलम है, कोआनोसाइट्स है एंड अमीबोसाइट्स है। आई होप इट इज क्लियर। मैंने आपको क्या कहा, देखो सिंपलेस्ट स्पोर बेयरिंग है, सॉलिटरी है, डिप्लोब्लास्टिक होंगे, डिप्लोब्लास्टिक का तो बात ही नहीं आ रहा क्योंकि वो सेल एग्रीगेट है, वैस शेप बॉडी या सिलिंड्रिकल बॉडी है, मोस्टली मरीन होता है बट फ्रेश वाटर भी है, इसमें से जनरली सारे मरीन होता है, बट ये स्पॉन्जिला जो आपको एग्जाम्पल में दिया है इट इज़ अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, सी इट इज़ अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, इसीलिए वो मरीन भी होता है एंड फ्रेश वाटर भी होता है, जो ये लोग यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं दैट दे आर मरीन ऑल्सो एंड दे आर फ्रेश वाटर ऑल्सो। They have a cylindrical body, cell aggregate body plan, अस्टिया है, ऑस्क्यूलम है, बॉडी कैविटी स्पॉन्जोसील है, कोआनोसाइट्स जो होंगे वो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका एंड स्पॉन्जीन फाइबर्स, ठीक है। पॉरीफेरा डेट्राइटिस पे फीड करेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू हो रहा है, यहाँ पे बडिंग ही बताया जा रहा है, देखो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ बडिंग, तो बडिंग के थ्रू हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट फॉर्मेशन से। स्पॉन्जेस के पास ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन होता है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड इसके एग्जाम्पल्स। आई होप पॉरीफेरा डन है। वापस से लास्ट टाइम, सिंपलेस्ट स्पोर बेयरिंग है, सॉलिटरी, कोलोनियल, मरीन, फ्रेश वाटर हो सकते हैं, वेस्ट शेप बॉडी है या फिर सिलिंड्रिकल बॉडी, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है, अस्टिया है, ऑस्क्यूलम है, बॉडी कैविटी स्पॉन्जोसील है, कोआनोसाइट्स प्रेजेंट है, एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट एंड स्पॉन्जीन फाइबर्स। पॉरीफेरा जो है वो डेट्राइटिस पे फीड करेगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमीट से, एंड स्पॉन्जेस हैव अ ग्रेट पावर ऑफ रीजेनरेशन, दैट इज एग्जाम्पल साइकिन एंड यूस्पॉन्जिया. Then we have the Cnidaria. Cnidaria is the second phylum that we have, जिसे हम Coelenterata भी बोलते हैं. ओके, सो नाउ फाइलम Cnidaria या फिर फाइलम Coelenterata. फाइलम में आता है कॉलोनियल या फिर सॉलिटरी फॉर्म्स, अगेन कॉलोनीज के फॉर्म में हो सकता है या फिर सिंगल, सेडेंट्री होगा या फिर फ्री लिविंग एनिमल्स है, ठीक है, कैसे भी हो सकते हैं. दीज आर जस्ट अ सिंगल पॉइंट. मोस्ट ऑफ देम आर मरीन बट फ्यू मे बी फाउंड इन द फ्रेश वाटर, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा. इसके जैसा ही, ऊपर वाले जैसा ही पानी में भी मिलेगा, सब में. तो ये पॉरीफेरा जैसा ये देखो, कॉलोनियल हो सकता है, सेडेंट्री हो सकता है, सॉलिटरी हो सकता है, फ्री लिविंग हो सकता है, मरीन है मोस्टली, बट फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेगा. बॉडी जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल है, ठीक है, यानी कि किसी भी प्लेन में काटोगे तो कट जाएगी. प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड नीडोसाइट्स व्हिच कंटेन स्टिंजिंग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेमेटोसिस्ट इज प्रेजेंट. दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि जैसे उनके पास कोआनोसाइट्स थे, कॉलर सेल्स थे, ओस्टिया था, अस्क्यूलम था, वाटर कैनाल सिस्टम थी. आई होप मैंने आपको बताया यहाँ पे इनके पास वाटर कैनाल सिस्टम होती है. क्या होती है? वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जो यहाँ पे शायद नहीं दिया था तो मैंने आपको बता दिया. तो इनके पास होते हैं नीडोसाइट जो कि क्या करेंगे, किस में हेल्प करेंगे, कैप्चर ऑफ प्रे में. तो जब भी उनको प्रे को कैप्चर करना होगा तब वो अपना नीडोसाइट या नेमेटोसिस्ट ऐसे ओपन करेंगे और वो बाहर निकलेगा. मैं आपको बताऊँ, देखो ये रहा नेमेटोसिस्ट. तो ये थ्रेड ना अंदर ऐसे वुंड होके रहती है, ऐसे वुंड होके, यहाँ पे देखो ये वुंडेड थ्रेड है ना. और इसी वुंड को, अब मान लो मुझे अपने प्रे को कैप्चर करना है, तो मैंने अपने आप की इस लिड को खोला, इस थ्रेड को खोल के मैंने इसे बाहर फेंका. सो देखो ये बाहर निकला. तो इस तरीके से ये ऐसा होता है, ठीक है, इस तरीके से स्टोर किया जाता है, जो आप देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है. तो कॉलोनियल हो सकता है, सॉलिटरी फॉर्म है, सेडेंट्री है, फ्री लिविंग है, मोस्टली मरीन होता है बट फ्रेश वाटर भी होते हैं. बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड नीडोसाइट्स या फिर नेमेटोसिस्ट होता है, जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. तो ये इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ेंगे. नीडोसाइट्स आर प्रेजेंट इन टेंटाकल्स हेल्पिंग इन कैप्चरिंग लार्ज प्रे एज द नेमेटोसिस्ट डिस्चार्ज टॉक्सिन टू देम. वेयर आर दे प्रेजेंट? दे आर प्रेजेंट इन टेंटाकल्स. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो नीडोसाइट है वो कहाँ प्रेजेंट है, तो वो टेंटाकल्स के अंदर प्रेजेंट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ प्रेजेंट है वो क्वेश्चन आता है. क्यों? ताकि वो अपने लार्ज प्रे को कैप्चर कर सके और वो टॉक्सिन्स डिस्चार्ज कर सके. यहाँ पे हमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है फॉर द फर्स्ट टाइम. क्यों? क्योंकि पॉरीफेरा में सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान था. ड्यू टू ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, माउथ एंड एनस आर द सेम.
लाइन साइड बॉडी प्लान है तो माउथ एंड एनस तो सेम होंगे, एक ही ओपनिंग होगी, मैंने आपको डायग्राम बताया था। बॉडी कैविटी कॉल्ड सिलेंट्रॉन हेल्प्स इन डाइजेशन एंड सर्कुलेशन। तो एक बॉडी कैविटी है जिसे हम सिलेंट्रॉन बोलते हैं, जो हेल्प करते हैं। कोई स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। सो देयर इज नो स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमें देखने को मिल रहा है। दो तरीके की बॉडी फॉर्म्स होते हैं, एक होता है पॉलिप, एक होता है मेडूसा या मेडूसा, वट एवर यू सी। तो पॉलिप्स जो होते हैं वो जनरली सेडेंट्री होते हैं एंड सिलेंड्रिकल लाइफ फॉर्म्स होते हैं। जैसे ये वाला जो है ये कैसा दिख रहा है आपको, सिलेंड्रिकल है ना। तो जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है वो जनरली पॉलिप होता है। और मेड्यूसा का जो शेप होता है वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है। अम्ब्रेला ऐसी होती है ना, अम्ब्रेला। तो अगर अम्ब्रेला शेप्ड है तो वो मेड्यूसा है, और अगर सिलेंड्रिकल है तो वो पॉलिप है, ठीक है। अब मेड्यूसा जो होते हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं एंड अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं। तो पॉलिप कैसे थे, सेडेंट्री नहीं किसी पे डिपेंडेंट और सिलेंड्रिकल फॉर्म। वहीं पे मेड्यूसा फ्री लिविंग एंड दे आर अम्ब्रेला शेप। माउथ जो है वो सराउंडेड है बाय टेंटैकल्स जो उनको लोकोमोशन एंड प्रे कैप्चर में हेल्प करता है। अब टेंटैकल्स में ही आपके पास नेमाटोसिस्ट प्रेजेंट है, तो नेमाटोसिस्ट काम करेगा कैप्चरिंग ऑफ प्रे का और टेंटैकल्स हेल्प करेंगे लोकोमोशन में। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। पुअरली डेवलप नर्वस सिस्टम है बट है जरूर, और वो नर्व नेट बनाती है। क्या बनाती है, नर्व का नेट, बिकॉज कोई सिस्टम नहीं है ना डाइजेस्टिव सिस्टम, ना सर्कुलेटरी सिस्टम, ना नर्वस सिस्टम। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स के थ्रू, जो उधर देखा था। सी एनिमोन और पॉलिप टाइप नेडेरियंस, जेलीफिश और मेड्यूसा टाइप। जो सी एनिमोन है वो कैसा है, पॉलिप टाइप है। वहीं पे जो जेलीफिश है वो मेड्यूसा टाइप है। कोरल्स आर यूज्ड इन ज्वेलरी एंड देन दे फॉर्म कोरल रीफ्स। तो ये आपकी नर्व नेट है जो आपको देखने को मिलती है, और ये हाइड्रा नीडेरियन है जो आपका पॉलिप फॉर्म है। आपने देखा होगा जब हम सी में बहुत नीचे जाते हैं ना तो हमें ऐसे कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं। ये कोरल्स है जो सीलन का पार्ट है। अब इसके एग्जाम्पल्स है, कौन से एग्जाम्पल्स है तो वो आपको लर्न करने हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। पोहा, पगम, फाइजेलिया, ओबीलिया। पोहा और पगम, पोहा जो हम पोहा खाते हैं और पगम, ठीक है, पैगाम लेकर जाते हैं ना, बस वैसे। हाइड्रा, एनिमोन, सी एनिमोन, ठीक है। पिनाचुला, ये सी पेन होता है। और बेसिकली क्या होता है कि हम पॉलिप को ना मेड्यूसा में कन्वर्ट कर सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अगर हमने पॉलिप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया तो मेड्यूसा में बदल जाएगा, और मेड्यूसा का अगर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया तो वो पॉलिप में बदल जाएगा। और अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पॉलिप भी शो कर रहा है एक फॉर्म, और वो मेड्यूसा का भी फॉर्म शो कर रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं उसका बेस्ट एग्जाम्पल है ओबीलिया। ओबीलिया के अंदर हमें दोनों देखने को मिलता है, और वो जो प्रोसेस होता है ना जिससे ये लोग एक दूसरे को अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं उससे हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं करना। एक था हमने मेटामेरिज्म पढ़ा था, मेटामेरिज्म का मतलब होता है सेगमेंटेशन। ये मेटाजेनेसिस है जो कि एक ही तरीके से, जैसे ये ओबीलिया है ना तो इसमें पॉलिप फॉर्म भी होगा, इसमें मेड्यूसा फॉर्म भी होगा। हाइड्रा पॉलिप फॉर्म है, सी एनेमोन मेड्यूसा फॉर्म्ड है, ठीक है, इस तरीके से। फाइजेलिया इज पिनाचुला इज सी पेन या पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। पोहा, पगम, गोर्गोनिया, रुको मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्पल्स में ऐसे लर्न हो जाते हैं बट इनके कॉमन नेम्स स्टिल, ठीक है। और यहाँ पे ये ओरिलिया, ठीक है, ओरिलिया इज ऑल्सो समथिंग जो आपको वैसा पॉलिप फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। ओरिलिया इज पॉलिप, एनेमोन इज मेड्यूसा। गोर्गोनिया एंड मियांद्रिना, गोर्गोनिया एंड मियांद्रिना ये कोरल्स है, ब्रेन कोरल है, दे आर ब्रेन कोरल्स, इन्हें ब्रेन कोरल्स बोला जाता है। पेनाचुला ही सी पेन होता है एंड फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर होता है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर ऐसा ही है मोस्टली, बट फिर भी आप फाइजेलिया का और पेनाचुला का एक बार एनसीईआरटी से कंफर्म कर लेना, ठीक है। सो दैट वुड बी डन। दे आर ब्रेन कोरल्स, गोर्गोनिया एंड मियांद्रिना। फाइजेलिया सी पेन, पेनाचुला पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। आई थिंक मैंने उल्टा लिखा है, उल्टा लिखा है भाई शायद। वेट, लेट मी चेक।
लेट मी चेक मुझे चेक करने दो। ऐसा होता है, ठीक है, तो देख लेना। फाइजीलिया पेनाचुला शायद पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर है, एंड फाइजीलिया सी पेन है, शायद तो ऐसे ही है। तो ये कैसे होता है? पेनाचुला पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ओरिलिया गोर्गोनिया मियांद्रिना, फाइसेलिया सी पैन, ओबिलिया हाइड्रा सी एनेमोन, पेनाचुला पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ओरिलिया गोर्गोनिया ब्रेन कोरल्स एंड कोरल रीफ। जो मियांद्रिना ये दोनों की दोनों कोरल्स है। जी कोरल का पिक्चर आपको दिख रहा है ये वाले, ठीक है। तो गाइज आप प्लीज़ एक बार इसको चेक कर लेना। तो भी फाइजीलिया को और पेनाचुला को मेरे हिसाब से आई रिटन इट करेक्टली, बट लेट्स जस्ट चेक इट वंस। बाकी नेम्स तो यही है, फाइजीलिया, ओबिलिया, हाइड्रा, एनेमोन, पेनाचुला, ओरेलिया, गोर्गोनिया, मियांद्रिना, ये सारे नाम दिए होते हैं एनसीईआरटी में, पर थोड़ा रहता है ना। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपका ये हो गया, क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई। अब आप बोलोगे आपको खुद को नहीं आता, फिर आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो? भैया जी आता है, ह्यूमन माइंड भूल जाता है ना थोड़े टाइम में, तो व्हाट्स द बिग डील, चेक कर लेना। गलत नहीं पढ़ाया, अच्छा खासा निमोनिक बता दिया। आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। अरे प्रिपेयर रहना चाहिए, काम बड़े होते हैं ज़िंदगी में, कहाँ से प्रिपेयर। हमने प्रिपरेशन कर ली हमारे टाइम पे, है ना, अब हमें प्रिपरेशन नहीं करनी। खैर चलो कोई बात नहीं। निडेरिया है, निडेरिया सिलेंट्रेटा का फॉर्म है, कॉलोनियल सॉलिटरी फॉर्म, सेडेंटरी फ्री लिविंग फॉर्म, मरीन होगा, फ्रेश वाटर भी होगा, रेडियली सिमेट्रिकल। स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरोसाइट्स या नेमेटोसिस्ट बोला जाता है, जिन्हें हम कैप्चर ऑफ प्रे में यूज़ करते हैं। न्यूरोसाइट्स जो है वो टेंटाकल्स में प्रेजेंट है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो निडेरिया में देखने को मिलती है। ब्लाइंड साक बॉडी प्लान है, बॉडी कैविटी सिलेंट्रॉन है, पॉलिप फॉर्म है, मेड्यूसा फॉर्म है, पॉलिप मेड्यूसा में कन्वर्ट हो सकता है, और इसे मेटाजेनेसिस। देखो कितना सुंदर है सी एनेमोन और ये जेलीफिश, वाओ ब्यूटिफुल, है ना। मेड्यूसा फ्री लिविंग, tentacles are going to help in locomotion and capturing of the prey. Poorly developed nervous system है, nerve net के फॉर्मेट में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डेप या उसके थ्रू। सी एनेमोन जो है दे आर पॉलिप टाइप, निडेरियंस, जेलीफिश दे आर मेडुसा टाइप, एंड corals are used in jewelry and they form coral reef. Physalia is Portuguese man of war and this is sea pan. This is perfect, I've checked it, मैंने पहले सही लिखा था। तो क्या इससे क्या सीख मिलती है? जब आप आपके पेपर में भी लिखो तो जो पहले आए उसी को लिखना है ना। हम जनरली क्या करते हैं, जब हम पेपर में भी जाते हैं तो हमें 50-50% होता है, क्या किस पे टिक करें किस पे नहीं। तो जो पहले आ गया ना आंसर पे, उसको बदलना नहीं है मोस्ट केसेस में। जैसे मैंने अभी बदला तो गलत हो गया, है ना। पेनाचुला सी पेन होता है, जो मैंने पहले सही लिखा था, ये वाला पेन नहीं होता, सॉरी, पैन होता है, पैन, PAN, ठीक है। तो और फाइजीलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, तो फर्स्ट जो है दैट इज करेक्ट। ओके, मैंने चेक कर लिया है, आप अगर चेक नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, बट इज करेक्ट। ओके, एंड ये आपके ब्रेन कोरल्स एंड कोरल रीफ्स है। तो गोर्गोनिया एंड मियांद्रिना ब्रेन कोरल एंड कोरल रीफ, ये आपके ब्रेन कोरल है, गोर्गोनिया ब्रेन कोरल एंड कोरल रीफ। जो ये बनते हैं ना ऐसे सी में, उसे कोरल रीफ बोला जाता है। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल इफ यू गो इन म्यूजियम, और अगर आप देखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके, द थर्ड वन इज टीनोफोरा। टीनोफोरा जो है वो एक्सक्लूसिवली मरीन है। अभी तक पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा में क्या था, पॉरीफेरा एंड सीलेंट्रेटा में था कि यार कभी तो वो फ्रेश वाटर होते हैं, कभी वो मरीन होता है, बट मोस्टली मरीन होते हैं, कभी कभी फ्रेश वाटर भी हो जाता है, बट येस दोनों हमें देखने को मिल जाता है। रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी है जो कि डिप्लोप्लास्टिक है, बिल्कुल सही बात है। एनिमल्स आर कॉल्ड एज कॉम जेलीज, क्या बोला जाता है उन्हें? कॉम जेलीज बोला जाता है। स्फेरिकल बॉडी विद एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिया, इनके पास 8 पेयर्स ऑफ सीलिएटेड रोज होती है। क्या होती है? 8 पेयर्स ऑफ सीलिएटेड रोज, इनके पास 8 पेयर्स ऑफ सीलिएटेड रोज है जो हमें देखने को मिलेंगी, और वो सीलिया से प्रेजेंट होती है, और ये टीनोफोरा है। दे एग्जिबिट बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी होती है जिससे वो अपनी ही लाइट क्या करते हैं, एमिट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। इसके एग्जाम्पल होते हैं PC, एक होता है प्लूरोब्रेकिया एंड एक होता है टीनोप्लाना। तो वी हैव प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लाना। तो ये आपके PC
इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। पीसी होता है ना, पीसी, इधर यू कॉल इट प्रियंका चोपड़ा, या आप इसको बोल सकते हो हमारा जो मॉनिटर का पीसी होता है वो। क्या, कोई बात नहीं। तो टीनोफोरा काफ़ी छोटा है, एक्सक्लूसिवली मरीन है, सिर्फ और सिर्फ मरीन में, रेडियली सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक लेयर्स है। ये लास्ट फाइलम है जिसमें डिप्लोब्लास्टिक है, अब सब ट्रिप्लोब्लास्टिक आएंगे। एनिमल्स कॉम जेलीज है, स्फेरिकल बॉडी होती है जिनमें एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिया है, 8 पेयर्स ऑफ सीलिएटेड रोज होती है। एग्जिबिट करेंगे बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि क्या करेंगे, उनके पास पावर है कि वो अपनी लाइट को एमिट कर सकते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करेंगे फर्टिलाइजेशन के थ्रू। एग्जाम्पल्स है टीनोप्लाना एंड क्लोरोब्रेकिया। देखो बायोल्यूमिनेसेंस, सो ब्यूटीफुल। सी में जनरली एक डेप्थ के बाद ना आपको लाइट नहीं दिखती, तो इसीलिए इनकी ये जो प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनेसेंस की, ये बहुत हेल्प करती है कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स को देखने में, ताकि वो देख पाए। और ऐसे कि लोग चमकते ही दिखते हैं हमें, और ये आप डे टाइम में देखोगे तो देखो कुछ नहीं दिख रहा, बट जैसे ही आप नाइट में गए वैसे आपको इसका एक बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, विच इज़ वेरी गुड। देन वी हैव फाइलम प्लैटीहेलमिंथस। प्लैटीहेलमिंथस इज़ द फ्लैटवर्म का फाइलम। यहाँ से चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज होना शुरू होंगी, बट इतनी ज़्यादा तो अभी भी नहीं हुई। जैसे यहाँ पे बायलैटरली सिमेट्रिकल आ गया। अभी तक जितने भी फाइलम थे उनमें रेडियली सिमेट्री थी, है ना, सीलेंथ्रेटा टीनोफोरा में। अब जो आया वो आया बायलैटरली सिमेट्रिकल, और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लांट तो वही का वही रहा, यानी कि एनस और माउथ जो है उनकी ओपनिंग जो है वो कैसी रहेगी, एनस एंड माउथ की ओपनिंग सेम रहेगी। मोस्ट ऑफ देम आर एंडोपैरासाइट्स, और कुछ जो होंगे वो फ्री लिविंग होंगे, है ना, जो मोस्टली होंगे वो अंदर जाके रह रहे होंगे, कुछ फ्री लिविंग होंगे। बॉडी जो होगी वो लीफ लाइक हो सकती है, रिबन, अनसेगमेंटेड, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड या क्यूटिकल की बनी हुई। पैरासिटिक फॉर्म शो सक्कर्स एंड हुक्स फॉर अटैचमेंट टू द होस्ट। तो इनके पास क्या होता है, हुक्स एंड सक्कर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग हैं ना पैरासिटिक फॉर्म्स है। क्या है ये लोग? दीज आर पैरासिटिक थिंग्स, एंड अगर पैरासिटिक है तो इनमें हुक्स एंड सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये लोग क्लिंच कर लेते हैं अपने आप को, एंड दे कैन गेट द न्यूट्रिशन। सो इन पैरासिटिक फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट। इफ प्रेजेंट इट हैज़ ओनली वन ओपनिंग, तो जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ फ्लेम सेल्स। किससे बनी हुई है? फ्लेम सेल से बनी हुई है। तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम हमें किसी फॉर्म में देखने को मिल रही है, विच इज एक्सक्रीटरी सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम सेल्स। इसको लर्न करने का तरीका होता है प्लैटीहेलमिंथस को, बट अभी हम पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। नर्वस सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड्स। अभी तक जो हमने नर्वस सिस्टम देखी थी, मैंने आपको जो बताई थी सीलेंथ्रेटा में, वो नर्व नेट के फॉर्मेट में थी, प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं थी। अभी थोड़ी नर्व रिंग्स बनना शुरू हो गई। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है। एनिमल्स जो होंगे वो मोस्टली हर्माफ्रोडाइट है, यानी कि बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर है। तो यूज तरीके के ऑर्गेनिजम्स है, एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम बॉडी। दे हैव अ ग्रेट पावर ऑफ रीजेनरेशन। हमने एक और जगह पे पढ़ा ग्रेट पावर ऑफ रीजेनरेशन, कहाँ पे? पॉरीफेरा में। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि पॉरीफेरा में दे हैव अ ग्रेट पावर ऑफ रीजेनरेशन। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स एंड सेंस ऑर्गन्स आर एब्सेंट, ऐसा कुछ नहीं है। इसको लर्न करने का तरीका टफ, ठीक है। क्या हो गया? टफ। दैट इज यहाँ पे होगा ये आपका टेप वर्म, और ये होगा आपका फैसियोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका, है ना, इसके नीचे अंडरलाइन क्यों? क्योंकि लीनियर सिस्टम ऑफ नेमिंग, नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। फैसियोला हिपैटिका का कॉमन नेम है लिवर फ्लूक। और टेपवर्म जो हम देखते हैं ना कि बच्चे होते हैं उनके अंदर टेपवर्म्स चले जाते हैं, पेट में कीड़े चले जाते हैं और वो कीड़े निकलते हैं, तो ये एंडोपैरासाइट होते हैं जो सॉइल में मिलते हैं। तो जनरली जब बच्चा रॉ सॉइल को इनकल्फ करता है ना, तो उसमें ऐसे चांसेस होते हैं कि वो जो कीड़े हैं वो अंदर चले जाए। तो बस वही है सारी चीज़ें। बट देखो मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ क्या क्या देखा हमने। बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान ही रहा। एंडोपैरासाइट्स है, फ्री लिविंग हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट ऑफ बॉडी है, बट डोर्सोवेंट्रली फ्लैटर्न बॉडी देखने को मिलेगी। सेगमेंटेशन अभी तक नहीं आई है। क्यूटिकल से कवर्ड है। पैरासिटिक फॉर्म जो होंगे वो हुक्स एंड सकर्स शो करेंगे क्योंकि उनको होस्ट के साथ अटैच होना है। उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एब्सेंट है, बट फ्लेम सेल एक सिंगल ओपनिंग हो सकती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए हमारे पास फ्लेम सेल्स है। फ्लेम सेल्स इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, नॉट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे देखो डायग्राम, ये है आपका टेप वॉर्म। टेप वॉर्म काफ़ी बड़े होते हैं, टेप वॉर्म, जिसे हम टीनिया सोलियम बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका वर्ड लिख लो, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गई। दिस इज टीनिया,
टीनिया सोलियम एंड फेस्यूला हिपैटिका। तो टीनिया सोलियम का कॉमन नेम होता है टेपवर्म एंड फेस्यूला हिपैटिका का कॉमन नेम लिवर फ्लू। ठीक है, तो ये टीनिया सोलियम है, यहाँ पे हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट है, जिससे ये लोग पैरासिटिक फॉर्मेट में क्लिंच करके बैठे रहेंगे, उनके ऊपर होस्ट के ऊपर ऐसे दे विल बी एबल टू अटैच देमसेल्व्स टू द होस्ट। ठीक है, इनके पास फ्लेम सेल्स है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है तो एक सिंगल ओपनिंग वाली डाइजेस्टिव सिस्टम होगी, जैसे यहाँ पे है सिंगल ओपनिंग वाली डाइजेस्टिव सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व रिंग्स एंड नर्व कॉर्ड्स के फॉर्मेट में होगी, जैसे ये नर्व कॉर्ड्स है, ऐसे ऐसे जो है ना ये नर्व कॉर्ड्स है, एंड रिंग्स जहाँ पे बनेंगी वैसी भी हो सकती है। प्रोडक्टिव में हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स है, यानी कि दोनों के दोनों सेक्सेस मेल एंड फीमेल आर ऑन द सेम। ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन है। लोकोमोटिव स्ट्रक्चर सेंस ऑर्गन्स सब एब्सेंट है क्योंकि ये लोग पैरासिटिक है। एग्जाम्पल टीनिया सोलियम, फेस्यूला हिपैटिका, टेपवर्म एंड लिवर फ्लू। Then we have the next one which is called as Askey helminthes. Askey helminthes को thread worms बोला जाता है या इन्हें हम राउंड worms बोलते हैं। यहाँ से चीज़ें और चेंज होंगी, इन्हें हम नॉर्मली राउंड वॉर्म्स बोलते हैं, मैंने लिख दिया। मोस्ट ऑफ देम दीज आर ऑल्सो पैरासिटिक। अभी तक जो चीज़ें थी ना पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, वो मरीन में थी। जैसे ही प्लैटी हेलमिंथस आया वो बॉडी में आया, यानी वो टेरेस्ट्रियल फॉर्मेट में आया, पैरासिटिक फॉर्मेट में आया। एस्की हेलमिंथस में भी वो पैरासिटिक फॉर्मेट में। आप देखो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। मोस्ट ऑफ देम आर पैरासिटिक लिविंग इन बॉडी फ्लूइड ऑफ होस्ट। बॉडी जो है वो लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल है, जो थ्रेड लाइक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, स्यूडोसीलोमेट है। दिस इज स्यूडोसीलोमेट। द ओनली फाइलम विच इज स्यूडोसीलोमेट इज एस्की हेलमिंथस। की सीलोम लग रही है बन गई बट बनी नहीं। क्या थी सीलोम? बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव कैविटी के बीच का वो स्पेस जो मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से बनता है। दीज एनिमल शोज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अभी तक जो बॉडी प्लान था वो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान था, अब आया ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। बॉडी शोज लॉन्जिट्यूडनल मसल्स बट नो सर्कुलर मसल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जनरली एस्की हेलमिंथस राउंड वॉर्म है। तो एक्सेप्शन अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि क्या इनके पास सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट है या नहीं, तो एक्सेप्शन बनता है कि राउंड है तो सर्कुलर मसल्स होंगे, बट ऐसा नहीं होता है। सर्कुलर मसल्स नहीं है इनके पास, एक्चुअली में लॉन्जिट्यूडनल मसल्स है। ठीक है, इनके पास सर्कुलर मसल्स नहीं है, दे हैव द प्रेजेंस ऑफ लॉन्जिट्यूडनल मसल्स। एक्सक्रीशन होता है वो होता है प्रोटोनेफ्रीडिया के थ्रू। प्रोटोनेफ्रीडिया को ही हम सोलेनोसाइट बोलते हैं या इसी को हम फ्लेम सेल बोलते हैं। ठीक है, फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट्स या प्रोटोनेफ्रीडिया, दे आर ऑल जस्ट वन इन द सेम थिंग। ये एस्की हेलमिंथस है ना। नर्वस सिस्टम जो है उसमें नर्व रिंग्स एंड नर्व होंगी। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट है, एक बाइसेक्सुअल नहीं है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। यानी कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब कि मैं उसकी मॉर्फोलॉजी को देख के, मैं उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख के बता सकती हूँ कि वो चीज़ फीमेल है या वो चीज़ मेल है। अगर हम एस्केरिस की बात करें, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ राउंड वॉर्म, तो जो फीमेल राउंड वॉर्म होती है वो बड़ी होती है और जो मेल राउंड वॉर्म होता है वो छोटा होता है। मेल राउंड वॉर्म की टिप ऐसी थोड़ी फोल्डेड होती है, फीमेल की नहीं होती है, और फीमेल काफ़ी बड़ी होती है ना, तो ऐसे राउंडेड है। मेल एस्केरिस हैज अ कर्व्ड posterior end with a pair of penile setae for reproduction. This is very important, curved end है for penile setae. Female ascaris is longer with relatively straighter posterior. कुछ ऐसा penile setae वेटे नहीं है, ना कोई curved portion है। इसको लर्न करने का तरीका, वाह वाह भाई वाह, बल्ले बल्ले। एक हो है वुशरेरिया, वुशरेरिया, ओके। एक है एस्कारिस और एक है एनसाइक्लोस्टोमा। एस्कारिस जो है वो है राउंड वॉर्म, वुशरेरिया फिलायल वॉर्म एंड एनसाइक्लोस्टोमा हुक वॉर्म। ठीक है, सो देयर आर 3 वर्म्स जिसे वाव करके लर्न कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे इनका ये पोस्टीरियर एंड है मेल का, इधर पिनाइल सेटे भी होंगे, इन्हें थोड़ा फ्यूज्ड है। फीमेल ऐसी सीधी है इन कंपेरिजन टू दैट। ठीक है, बस देखो यही सारे आपको डिविजन्स बताए हैं। तो यहाँ पे एस्की हेलमिंथस राउंड वॉर्म्स हैं, ऑब्वियसली ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे, स्यूडोसीलोमेट प्रेजेंट है, कोई सेगमेंटेशन अभी फिलहाल तक नहीं आई है। बॉडी राउंड है, यानी कि बॉडी राउंड शेप में है, बट यहाँ पे हमें लॉन्जिट्यूडनल मसल्स देखने को मिलता है, सर्कुलर मसल्स देखने को नहीं मिलते। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, जो अभी तक ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान चल रहा था वो ट्यूब विद इन ट्यूब में बदल गया। एक्सक्रीशन के लिए प्रॉपर प्रोटोनेफ्रीडिया है प्रेजेंट, जैसे वहाँ पे प्लैटी हेलमिंथस में फ्लेम सेल्स प्रेजेंट थे वैसे यहाँ पे है। कोई डाइजेस्टिव सिस्टम की बात अभी तक फिलहाल तो नहीं हुई है। ठीक है,
तो वहाँ पे हम नहीं जा रहे हैं। ये कैसे है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मेल अलग है फीमेल अलग है। एस्करिस का आपको डायग्राम दिया एनसीईआरटी में, उस हिसाब से भी लर्न कर लो। नर्वस सिस्टम नर्व नेट के फॉर्मेट में प्रेजेंट है और आपके एग्जाम्पल्स है वुशरेरिया, एनसाइक्लोस्टोमा एंड आपका तिस्ते। चलिए अब आगे बढ़ेंगे एनालिडा के साथ। एनालिडा जो है वो रिंग वॉर्म का एक अलग फाइलम है। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, एस्कीहेलमिंथस। मैंने 5 फाइलम आपको कवर करा दिए। ये 6th फाइलम है विच इज़ एनालिडा। यहाँ से आपका प्रॉपर सीलोम चालू हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको सिस्टम देखने को मिलेगी, या तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, या तो डाइजेस्टिव सिस्टम, या तो सर्कुलेटरी सिस्टम। और इधर से ही आपको सेगमेंटेशन देखने की भी ज़रूरत मिलेगी, क्योंकि क्या हुआ कि जैसे ऑर्गन्स डेवलप हुए तो ये नीड हुई कि हम चीज़ों को सेगमेंटेड रखें, हम चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड रखें। तो इन्हें हम बोलते हैं जनरली रिंग वॉर्म्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग बट कुछ कुछ पैरासिटिक है, बर्रोइंग नेचर में होते हैं, मॉइस्ट सॉइल में देखने को मिलते हैं। बायलैटरली सिमेट्रिकल है, यानी कि अगर आप ऐसे इसको कट करोगे तो बीच में से कटेगा। एंड फर्स्ट ट्रू सीलोमेट है, तो अभी तक नहीं थे, पहला सीलोमेट है इसीलिए। ठीक है, बॉडी जो है वो सॉफ्ट है, इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है जो यहाँ से शुरू हो जाती है, तो देयर इज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। द लोकोमोशन अकर्स विथ सिटे, पैरापोडिया या फिर सकर्स। तो किससे होता है लोकोमोशन? सिटे से हो सकता है, पैरापोडिया से हो सकता है, या फिर सकर्स के साथ हो सकता है। वेल डेवलप्ड लॉन्जिट्यूडल एंड सर्कुलर मसल्स आर प्रेजेंट, तो इनके पास लॉन्जिट्यूडल मसल्स भी है, सर्कुलर मसल्स भी है। रेस्पिरेशन होगा बॉडी सर्फेस से, रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी तक नहीं बनी है। एक्सक्रीशन जो होगा वो होगा नेफ्रीडिया के थ्रू। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप की है, यानी कि क्लोज्ड वेसल्स है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि ब्लड ऐसे ही ओपनली फ्लो कर रहा है। हीमोग्लोबिन इज डिजॉल्व्ड इन द प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड है, इसका मतलब आरबीसीज अभी तक कहीं नहीं आए, बट है ज़रूर चीज़ें और वेसल्स में फ्लो कर रही है। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व रिंग एंड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड। किससे बनी हुई है? नर्व रिंग एंड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड। मोस्टली बाइसेक्सुअल होते हैं बट कुछ कुछ यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। एक्टोपैरासाइट्स लाइक लीच सक वर्टेब्रेट ब्लड। इसको लर्न करने का तरीका होता है NPH। ये होते हैं हमारे नेरीज, फेरेटिमा, हिरुडिनेरिया। फेरेटिमा इज अर्थवर्म, हिरुडिनेरिया इज ब्लड सकिंग लीच। जनरली जो नेरीस होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि मोनेशियस। उल्टा वापस उल्टा। जनरली फेरेटिमा एंड हिरुडिनेरिया जो होते हैं वो होते हैं मोनेशियस, बट नेरीज जो होता है वो होता है डाइशियस। इसके पास होते हैं पैरापोडिया, क्योंकि ये पानी में होता है और इसको स्विम करना होता है। ठीक है, इस वजह से इनके पास होता है पैरापोडिया। जो मैंने आपको बोले ना यहाँ पे द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, सिटे, पैरापोडिया, सकर्स, तो इनके पास होते हैं पैरापोडिया और इन दोनों के पास होते हैं सिटे। ठीक है, तो इस तरीके से लर्न कर लो। क्या क्या लर्न किया हमने एनालिडा में? कॉमनली दे आर नोन एज व्हाट? कॉमनली दे आर नोन एज रिंग वॉर्म्स। ठीक है, मोस्टली कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं, फ्यू में भी पैरासिटिक। अब आपको लग रहा होगा यार मैं ही भूल जा रही हूँ, यार मैं भूल नहीं रही हूँ। आप देखो, ये याद रखो कि बहुत बड़ा चैप्टर है एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम को पूरा चैप्टर लर्न करने के लिए ऑन द टिप ऑफ द टंग, उसके अलावा वन शॉट में रिवाइज करवाओ और हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करो, वो अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। तो कभी कभी क्या होता है, दिमाग में कुछ अलग चीज़ चल रही होती है, आगे की चल रही होती है, और मैं पढ़ा रही हूँ पीछे, तो बोलने में गलत हो जाता है। देन आई हैव टू करेक्ट माई सेल्फ। तो वो गलत मैंने नहीं पढ़ा आपको, मैंने आपको सही पढ़ाया है। तो अब ये मत सोचो दैट आई डोंट नो माई कॉन्सेप्ट, आई नो माई कॉन्सेप्ट वेरी वेल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, but then also if you are thinking that way, then it's your choice. I'm sorry but I cannot do anything. Okay, commonly they are called as ringworms. mostly free living होते हैं या parasitic होते हैं। कुछ कुछ जो होते हैं वो burrowing होते हैं, सॉइल में देखने को मिलते हैं। bilaterally symmetrical है, पहले ट्रू सीलोमेट है। बॉडी अलग अलग तरीके की होगी, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमें देखने को मिल जाती है। लोकोमोशन जो है वो सिटे, पैरापोडिया या सकर्स के थ्रू होगा। लॉन्जिट्यूडल मसल्स है, सर्कुलर मसल्स है। रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस के थ्रू, एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप की, हीमोग्लोबिन डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा।
नर्वस सिस्टम नर्व रिंग्स एंड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड से मिलकर बना हुआ है। मोस्टली बाइसेक्सुअल होते हैं बट कुछ कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसे नेरीज जो है वो यूनिसेक्सुअल होता है। एक्टोपैरासाइट्स होते हैं लीच, जो कि ब्लड को सक करते हैं ना, लीच जो होती है वो ब्लड को सक करती है। तो यहाँ पे देखो ये नेरीज का डायग्राम है जो पैरापोडिया के थ्रू काम करेगा और उसके थ्रू वो मूव करेगा। ये आपके अर्थवॉर्म्स है जिनके अंदर जेनाइटल पैपिला है एंड ये एनस है जो अर्थवॉर्म का डायग्राम है, ठीक है। इनके पास सर्कुलर मसल्स भी है, इनके पास लॉन्जिट्यूडनल मसल्स भी है, बोथ ऑफ देम आर डेवलप। सिटे है, सकर्स है जिससे वो क्या कर सके, अपने आप को काम करवा सके। उसके अलावा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है जो हार्ट है ऐसे, और ये ब्लड वेसल्स है, देखो प्रॉपर्ली वेसल्स में जा रहे हैं। हीमोग्लोबिन डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा है तो ये आपका वैसे है, हार्ट भी है इसके अंदर। और पेयर ऑफ गैंग्लिया है, तो गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड है। कैसा नर्व कॉर्ड है? गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड, गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये लॉन्जिट्यूडनल मसल्स और ये पूरा के पूरा आपका एक अर्थवॉर्म है, और इसमें मेटामेरिकल सेगमेंटेशन देखो कितना सारा है, ठीक है। तो ये हो गया एनालिडा, ऐसे ब्लड सकिंग लीच होती है जो इस तरीके से चीज़ों को सक करती है। इसके एग्जाम्पल होते हैं NPH, नेरिस फेरेटिमा हिरोडेनेरिया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट फाइलम विच इज़ फाइलम आर्थ्रोपोडा, 8 नंबर का फाइलम, विच इज़ मेड अप ऑफ जॉइंटेड लेग्स। किसके मिलके बना होता है? जॉइंटेड लेग्स से मिलके बना होता है। इट इज़ लार्जेस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम, सबसे ज़्यादा फाइलम के ऑर्गेनिज्म 70% जो चीज़ें मिलती है ना वो सारी आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलती है। आर्थ्रोपोडा, और वो भी क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सोस्केलेटन होता है काइटिन का, और काइटिन को डिग्रेड करना यानी कि बाप रे हो ही नहीं सकता। आर्थ्रोपोड सॉलिटरी कोलोटियन कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा फाइलम है तो कुछ भी हो सकता है। ऑमनी प्रेजेंट है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, पूरे सीलोमेट होंगे, बॉडी कवर्ड होगी काइटिनस क्यूटिकल से, वो मोल्टिंग करते हैं टू अलाउ बॉडी ग्रोथ। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। 3 चीज़ों में बॉडी डिवाइडेड होती है। बॉडी किस किस में डिवाइडेड है? हेड में, थोरैक्स में एंड एब्डोमेन में। सो द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, thorax and abdomen. तो body is divided into head, thorax and abdomen. In some animals the head and thorax fuse to form the cephalothorax. जो कभी कभी कुछ एनिमल्स में क्या होता है, हेड एंड थोरैक्स का फ्यूजन हो जाता है टू फॉर्म cephalothorax, जनरली कॉकरोच के अंदर। अगर आपने स्ट्रक्चरल में कॉकरोच पढ़ा है तो वहाँ पे देखा होगा cephalothorax होता है। cephalothorax is when the head and the thorax combines. Cockroaches do not have neck, तो क्योंकि उनके पास नेक नहीं होती है, they are called as cephalothorax, ठीक है। तो बॉडी डिवाइडेड है, हेड थोरैक्स उसमें क्यूटिकल का प्रेजेंस है, हेड थोरैक्स एब्डोमेन में डिवाइडेड है, cephalothorax बन सकते हैं। आर्थ्रोपोड जो है क्रॉलिंग, क्रीपिंग, वॉकिंग, विंग्स, फ्लाइंग्स हो सकते हैं इनके पास। माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो हाईली इवॉल्व होते हैं एंड दे आर यूज फॉर बाइटिंग, च्यूइंग एंड सकिंग, सब में काम करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप की है, ब्लड फ्लोज इन ओपन साइनसेस एंड बेथ द ऑर्गन। अब आपने देखा अभी तक जो सर्कुलेटरी सिस्टम थी वो बढ़ रही थी जब तक हमारा एनालिडा आया तब तक, है ना। कैसी सिस्टम थी यहाँ तक? तो यहाँ तक सिस्टम थी क्लोज्ड। अगर आई सर्कुलेटरी सिस्टम तो वो भी आई क्लोज्ड, बट जैसे ही आर्थ्रोपोडा आया वैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आई, तो ये इवोल्यूशन में डाउनफॉल आया। बट खैर दिस वॉज जब भी इवोल्यूशन हुआ तो इट इज़ अ ट्रायल एंड एरर प्रोसेस, कि चीज़ें देखी भी गई, चीज़ें करी भी गई, जिससे पता चला कि अच्छा चीज़ें वर्क करती भी है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप की होती है, ब्लड जो है वो फ्लो करेगा साइनसेस में, बेथ करेगा ऑर्गन को। रेस्पिरेटरी ऑर्गन है गिल्स, ट्रिकिया, बुक लंग्स एंड बुक गिल्स। तो बेसिकली ना यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे अरकिनीडा, इंसेक्टा एंड क्रस्टेशियंस। तो उस हिसाब से हम इनको देखते हैं। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय ग्रीन ग्लैंड्स या फिर मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। तो एक्सक्रीशन कैसे होता है? एक्सक्रीशन होता है ग्रीन ग्लैंड्स के थ्रू या फिर मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू, ये भी इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम इज फॉर्म बाय नर्व रिंग एंड डबल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड। सेंस ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ एंटीना, कंपाउंडाइज्ड टेस्ट रिसेप्टर्स। सेक्सेस आर सेपरेट शोइंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी कि फीमेल्स एंड मेल्स आर डिफरेंट, आप उनको सेपरेट कर पाओगे, ठीक है। जनरलाइज आर्थ्रोपोड डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये क्लोज्ड है जिसमें ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा, और अगर साइनसेस में फ्लो कर रहा है तो हम उसे हीमोलिम्फ बोलेंगे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो सीलों में कैविटी होती है उसे बोला जाता है हीमोसील। क्यों? क्योंकि वो बेद है, वो किससे बनी हुई है? ब्लड से बनी हुई है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है ब्लड वाला सीलोम, यानी कि हीमोसील, ठीक है। डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि अगर आपकी एक स्टेज बनेगी बीच में, जैसे मान लो ये आपका एक चाइल्ड है, ठीक है, और ये यहाँ पे बन रहा है अडल्ट।
अगर बीच में एक ऐसी स्टेज बनी जो अनआइडेंटिफाइड है, जो कम्प्लीटली अलग है, तो बीच में अगर वो स्टेज आ रही है तो इसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो चाइल्ड से पहले वो स्टेज आएगी, फिर अडल्ट बनेगा। बट अगर ये स्टेज नहीं आ रही और डायरेक्ट बन रहा है तो इसे बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट दोनों हो सकता है। आर्थ्रोपोड लाइक हनी बीज एंड इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस बाय पार्थेनोजेनेसिस, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बिना बनते हैं। और ये हम पूरा जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, बट अभी आप सिर्फ याद रखो कि इनको पार्थेनोजेनेसिस बोला जाता है, यानी कि ये विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहे है। कुछ आर्थ्रोपोड्स इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, कुछ आर्थ्रोपोड्स हार्मफुल भी है, जैसे कॉकरोच, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, सेंटीपीड, क्रैब, ग्रास हॉपर, एंड्स एक्सेट्रा, इस तरीके से। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस हमें देखने को मिलता है, ये एग है, यहाँ पे लार्वा, देन प्यूपा एंड देन अडल्ट बटरफ्लाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में हमने क्या क्या देखा कि भाई यहाँ पे बॉडी जो है वो काइटिनस क्यूटिकल से बना हुआ है। आर्थ्रोपोडा में देखो बाकी सारी चीज़ें सेम है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होना, ट्रिप्लोब्लास्टिक होना, पूरा सिलोमेट होना, या फिर आप बोलो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होना, सब चीज़ें सेम है। जो जो चीज़ें डिफरेंट होती है वो यहाँ पे अब दी हुई है। तो आर्थ्रोपोड जो है वो मोल्टिंग के अंदर जाएंगे। बॉडी जो है वो डिवाइडेड है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में। अगर नहीं है तो उसे सिफेलोथोरैक्स बोला जाएगा। माउथ पार्ट्स जो है वो हाईली इवॉल्व्ड माउथ पार्ट्स है, जो बाइटिंग में, च्यूइंग में और सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप की है। ब्लड जो है वो फ्लो करेगा इन दी ओपन साइनसेस और वो बात कर देंगे उसके अंदर। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में गिल्स, ट्रेकिया, बुक लंग्स, बुक गिल्स। एक्सक्रीशन होगा ग्रीन ग्लैंड्स या माल्फिजन ट्यूब्यूल के थ्रू। नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग है, डबल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड्स है। सेंस ऑर्गन्स है जो वेल डेवलप्ड है, एंटीना है, सेंसरी रिसेप्टर्स है जिनसे उनको पता चलेगा कि चीज़ें क्या हो रही है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। ओके, उसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है, पार्थेनोजेनेसिस हो सकता है। कुछ आर्थ्रोपोड्स जो है वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, कुछ आर्थ्रोपोड्स हार्मफुल हो सकते हैं, जैसे मस्किटोज, सेंटीपीड, स्पाइडर्स, कॉकरोच, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। अब इसको देखूँ, मैं बताऊँ इसको भी लर्न करने का तरीका। देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स। इसको करते हैं सी बी ला ला ला, हम गाना गा रहे हैं, सी बी ला ला ला। ठीक है, इस तरीके से इसको लर्न किया जाता है, सी बी ला ला ला। क्यूलेक्स, bombyx, bombyx, bombyx is silkworm. Lassifer is lac insect. Anopheles, it's a mosquito. Culex is also a mosquito. ठीक है, Limulus, king crab, king crab. Anopheles, Aedes, Anopheles, Aedes, Culex, and then we have Sibilla la la, Locusta, which is gregarious pest, and Apis, which is honeybee. ठीक है, तो सी बी ला ला ला, ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए जो आपको लर्न करने हैं विद देयर नेम्स, क्योंकि मैच द कॉलम आएगा तो इम्पॉर्टेंट है। देन वी हैव 9th फाइलम विच इज़ मोलस्का। जैसे फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा है, ऐसे ही सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम अगर कोई है तो वो मोलस्का है। दिस फाइलम इंक्लूड सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, अगेन फ्री लिविंग हो सकते हैं, सेडेंट्री हो सकते हैं। फ्री लिविंग, भैया जी क्या हो गया, फ्री लिविंग हो सकता है, सेडेंट्री हो सकते हैं, मोस्टली मरीन होंगे, बट कुछ सम ऑफ देम विल बी मार्शी ऑल्सो। सो मोस्ट ऑफ देम आर मरीन बट सम ऑफ देम मे बी मार्शी एज वेल। दे शो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, बोथ बायलैटरली सिमेट्रिकल बट कुछ कुछ असिमेट्रिकल होते हैं ड्यू टू टॉर्जन एंड शेल्स। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्नेल। स्नेल का जो शेल होता है ना उसमें टॉर्जन आता है, टॉर्जन यानी ऐसा गोल गोल, जिसकी वजह से असिमेट्री हो जाती है। कहीं से भी आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, बट मोस्टली बायलैटरली सिमेट्रिकल। बॉडी डिवाइडेड है हेड, फुट एंड विसरल मास में। किसमें? हेड, फुट एंड विसरल मास। ठीक है, visceral mass is enclosed in thick, I am so sorry, visceral mass is enclosed in thick muscular fold of body wall, जिसे हम mantle बोलते हैं। तो जो visceral mass है ना वो enclosed होगा thick muscular fold में, जो body wall का है, जिसे हम mantle बोलेंगे।
जैसे देखो यहाँ पे टॉर्जन आया ना, ये टॉर्जन है, ठीक है। तो दिस इज टॉर्जन इन मोलस्क जो हमें देखने को मिलता है। ये शेल है। अब मैं इस शेल को कैसे डिवाइड करूँगी, क्या पता इसमें कौन सी सिमेट्री है, इस वजह से, ठीक है। तो हेड है, फुट है एंड विसरल मास है। एंड विसरल मास को कवर करता हुआ हेड, फुट एंड विसरल मास है, और उसको कवर करता हुआ एक थिक मस्कुलर फोल्ड है जिसे हम बोलते हैं मैंटल। तो ये विसरल मास है ये वाला, और इसको कवर करता हुआ ये थिक मस्कुलर फोल्ड मैंटल, ठीक है। मैंटल जो है वो सिक्रीट करेगा एक हार्ड कैल्सरस शेल विच मे बी एक्सटर्नल, इंटरनल और एब्सेंट। तो मैंटल जो है वो एक कैल्सरस शेल बनाता है। ये कैल्सरस शेल एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, या फिर एब्सेंट भी हो सकता है। मोलस्क जो है वो फीड करेंगे प्लांट या फिर एनिमल मैटर पे। लोकोमोशन जो है वो आर्म्स और फुट से होता है। फुट इज मॉडिफाइड फॉर बरोइंग एंड स्विमिंग। डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है। बकल कैविटी में टंग लाइक ऑर्गन है। टंग इज अ rasping like organ which is called as radula. So they have a radula which is a rasping organ which is called as tongue like organ. Tongue like organ rasping organ है जिसे radula बोला जाता है, जिसमें टीथ भी है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल मोलस्क के अंदर लंग्स होते हैं। एक्वेटिक मोलस्क के अंदर न्यूमेरस गिल्स होते हैं जिन्हें हम टिनिडिया बोलते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में यहाँ पे आ गई, एक प्रॉपर गिल्स है, प्रॉपर आपके पास लंग्स है, एंड आपके टिनिडिया बोल रहे, टंग है जिसे हम रेस्पिंग ऑर्गन के तरीके से रेड्यूला बोल रहे। अगेन यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप की होगी एक्सेप्ट इन सीपिया। सीपिया में ओपन टाइप की नहीं होती है, बाकी सब में ओपन टाइप की होगी। एक्सक्रीशन होगा किडनीज के थ्रू जिसे हम ऑर्गन ऑफ बोजनस बोलते हैं। देखो हर किसी के लिए नाम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने टर्म यूज़ किया टिनिडिया। वहीं पे जहाँ पे, क्योंकि किसके लिए, वो भी गिल्स के लिए, बाकी लंग्स के थ्रू भी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए हमने टर्म यूज़ किया ऑर्गन ऑफ बोजनस। क्या यूज़ किया, ऑर्गन ऑफ बोजनस। वहीं पे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपकी टंग थी उसके लिए हमने टर्म यूज़ किया रेड्यूला। और ये सारी चीज़ें आपके किस में डिवाइडेड है, हेड में, फुट में और विसरल मास में। विसरल मास को कवर करता हुआ एक थिक मस्कुलर लेयर है जिसे हम मैंटल बोलते हैं। नर्वस सिस्टम इज फॉर्म बाय 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया, सेरेब्रल गैंग्लिया इन द हेड, पेंडल गैंग्लिया इन द फुट एंड विसरल गैंग्लिया इन द विसरल मास। सेंस ऑर्गन्स भी है यहाँ पे, आईज, टेंटाकल्स एंड सारी चीज़ें। सेक्सेस जो है वो सेपरेट है। एनिमल मोस्टली ओवीपेरस है। ओवीपेरस यानी कि ये लोग क्या करते हैं, एग ले करेंगे और उससे रिप्रोड्यूस करेंगे। वीवीपेरस होते तो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होते, नॉट मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड नेसेसरीली। विवीपेरस का मतलब होता है टू गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, और वो एग नहीं देते। डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से आपके ये पूरा के पूरा जो मोलस्क था वो यहाँ पे आया। तो मोलस्क में क्या क्या है, मोलस्क में कैल्सरस शेल हो सकता है, हेड है, फुट है, विसरल मास है। विसरल मास में हमारी कवरिंग होती है थिक मस्कुलर लेयर की, जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसे हम बोलते हैं मैंटल। इसी मैंटल कैविटी में अगर आपके पास लंग्स है टेरेस्ट्रियल फॉर्मेट में, और अगर गिल्स है तो उसे हम टिनिडिया बोलेंगे विच आर प्रेजेंट है। उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में टंग है विच इज़ अ माउथ लाइक रास्पिंग ऑर्गन विच इज़ कॉल्ड एज टंग। उसके पास टीथ भी प्रेजेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप जो हमें देखने को मिलेगी। उसके अलावा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किडनीज है, ऑर्गन ऑफ बोजनस बोलेंगे, 3 गैंग्लिया है, मतलब प्रॉपरली नर्वस सिस्टम भी बन गया है। सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है। एनिमल्स ओवीपेरस है, डेवलपमेंट डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट है। इसका एग्जाम्पल्स कैसे है, इसके एग्जाम्पल्स को लर्न करने के लिए आपने केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट में एक रूल पढ़ा होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POAC, ठीक है, जिससे हम चीज़ों को बैलेंस करने में ईजी होता है। तो POAC रूल है यहाँ पे, एंड DLPS जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं उसके लिए। तो POAC एंड DLPS से आपके 8 एग्जाम्पल्स लर्न हो जाएंगे। तो आप इसको बस देखो। डेंटेलियम, यहाँ से नीचे से शुरू करते हैं। डेंटेलियम और इसका नॉर्मल नेम है टस्क शेल। क्या है, टस्क शेल, ठीक है। फिर है लॉलिगो, लॉलिगो का नाम है स्क्विड। पिंकटेटाडा, पिंकटेटाडा, पर्ल ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर। सीपिया, कटल फिश। सीपिया इज व्हाट, इट इज कटल फिश। पिला, एप्पल स्नेल, पिला, एप्पल स्नेल। ऑक्टोपस, डेविल फिश, ऑक्टोपस, डेविल फिश। कैटोप्लूरा, कैटोप्लूरा, काइटिन। अपलाइसिया, अपलाइसिया, सी
hair. Pilla, octopus, Aplysia, Catopleura, Dentalium, Loligo, Pinctata, Pearl oyster. I hope it is clear. तो ये आपके 8 एग्जाम्पल्स है जो आपको लर्न होने चाहिए फॉर मोलस्का. Then we have the next one, which is Echinodermata. Echinodermata is the 9th phylum, which is having a spiny skin. They are spiny skinned animals. They are exclusively marine. इनके पास spiny hedgehog skin होती है. कैसी? hedgehog skin. तो इसे हम spiny skin animals बोलते हैं. solitary होते हैं. ये होते हैं radially symmetrical body है. अभी तक जितनी symmetry थी वो bilateral थी. यहाँ पे वापस से radial symmetry आई. तो radial symmetry हमें Coelenterata, Ctenophora, Echinodermata में देखने को भी मिलती है. अब इसमें भी तरीका होता है. Echinodermata में जो young forms होते हैं वो bilaterally symmetrical होता है. जो young forms होते हैं वो bilaterally symmetrical होते हैं, बट जब वो अडल्ट बन जाते हैं तो वो अडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल हो जाते हैं. इसीलिए इसे रेडियली सिमेट्रिकल प्रोमिनेंटली बोला जाता है. पेंटामेरस सिमेट्री है, यानी 5 तरीके से सिमेट्री डिवाइड होती है. बॉडी स्फेरिकल एलोंगेटेड स्टार शेप है. बॉडीज के पास वेल डिफाइंड हेड नहीं होता. स्पाइनी एक्सोस्केलेटन जो होता है वो कैल्सिरस प्लेट्स का बना होता है. वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है. इसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम मैट्रीपोराइट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और एंट्री एक्चुअली मैट्रीपोराइट से होती है. इकाइनोडर्म्स कार्निवोरस है एंड दे मेनली feed on mollusks. They move with their arms and tube feet. Respiration gills के through होता है. Circulate, no need to remember the name. Circulatory system reduced है. Open type है. Heart यहाँ पे absent है. Nervous system जो है वो ring, mouth, radial nerves है. Sexes separate है. Fertilization external है. Development tender है. They also show high power of regeneration. हमने 3 फाइलम पढ़े. एक था Porifera, फिर था Platyhelminthes और इकाइनोडर्मेटा, जहाँ पे हमने देखा कि भाई एकदम हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन है. इसको भी लर्न करने का तरीका, एस्टेरियस नाम का एक लड़का है जो एस्टेरियस एंटीडॉन नाम का एक लड़का है जो कि CEO है. ठीक है, एस्टेरियस एंटीडॉन CEO है. तो CEO यानी कि कुकुमेरिया, इकाइनस, ओफियूरा. ठीक है, इनके कॉमन नेम भी है. एस्टेरियस यानी कि स्टारफिश, लर्न ना हो तो एस के साथ ऐसा आएगा. एंटीडॉन यानी कि सी लिली, कुकुमेरिया मतलब सी कुकुम्बर, इकाइनस इज सी अर्चिन एंड ओफियूरा इज ब्रिटल स्टार. ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है. इसीलिए एस्टेरियस एंटीडॉन कंपनी का CEO है. एंटीडॉन नाम की कंपनी है, एस्टेरियस वहाँ पे एक इंसान है और उस कंपनी का CEO है. ऐसे करके लर्न कर लो. स्पाइनी हेजॉग स्किन है, इनके पास भी कैल्सिरस स्केलेटन है. बहुत ही ज़्यादा, जैसे हम ऐसे जा रहे थे इकाइनोडर्मेटा में थोड़ा वापस नीचे जाना पड़ा क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन हो गई, हार्ट एब्सेंट हो गया, चीज़ें थोड़ी बहुत बिगड़ने लगी. तो बेसिकली इकाइनोडर्मेटा वाज समथिंग एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिज्म हो गए. बायलैटरली सिमेट्रिकल थी अभी तक, अब रेडियली सिमेट्रिकल होने लगी. तो थोड़े ये लोग अलग हैं, बट खैर दैट इज़ व्हाट इट इज़. देखो यहाँ पे ये हेजॉग स्किन आपको देखने को मिल रही है. हेजॉग स्किन देखने को मिल रही है. दिस इज स्पाइनी स्किन. किससे बनी है? कैल्सिरस शेल, कैल्शियम. देखो ये है ना, सो ब्यूटिफुल. दिस इज स्टारफिश. ये स्टारफिश है और ये जो है ये एक्चुअली में ब्रिटल स्टार है. ब्रिटल स्टार यानी कि ओफियूरा. क्या है ये? ओफियूरा. और वो स्टारफिश है जिसे हम एस्टेरियास बोलते हैं. So that is important. The final and the last phylum Hemichordata जो half chordates है, बट ये बेसिकली पहले इनको बीच में रखा जाता था. कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स के बीच वाला जो फाइलम था वो हेमिकॉर्डेट था, क्योंकि इनके अंदर दोनों फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे. एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स है जो बॉटम ऑफ द सी में रहते हैं. फ्री लिविंग हो सकते हैं, सेडेंट्री हो सकते हैं. बॉडी जो है वो सॉफ्ट है, फ्रेजाइल है, वर्मीफोम है एंड अनसेगमेंटेड है. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. केस में डिवाइडेड है प्रोबोसिस में, कॉलर में, ट्रंक में. बकल कैविटी गिव राइज टू रॉड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड बाय सम साइंटिस्ट. तो बेसिकली क्या हुआ कि लोगों को लगा कि नोटोकॉर्ड बन रही है. जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये नोटोकॉर्ड बनती हुई दिख रही है, बट ये नोटोकॉर्ड बनी नहीं पूरी तरीके से. इसीलिए ना तो इनमें नोटोकॉर्ड नहीं है, ना ही ऐसा है कि नोटोकॉर्ड है. सो दे आर इन बिटवीन. सो दिस इज प्रोबोसिस, दिस इज कॉलर, दिस इज ट्रंक. नीचे वाला इज ट्रंक.
तो प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं, बट एग्जाम्पल से पहले अभी भी चीज़ें हैं, सॉरी। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, गिल्स स्लिट में ओपन होते हैं, यहाँ पे वापस से क्लोज टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड कलरलेस है, नर्वस सिस्टम इज एम्बेडेड इन एपिडर्मिस, सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो सकती है या इनडायरेक्ट लार्वा के थ्रू होती है, एंड जो फाइलम है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिया, हमें लग रहा है कि बस अब बस करो, तो इसका तरीका है बस, अब बस करो, तो ये इसका हो जाएगा बेलेनोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस, सैकोग्लॉसिस। तो ये आपके ना, एंड वी आर डन विद इट। ये जो डायग्राम है ये बेलेनोग्लॉसिस का डायग्राम है, विच इज़ इंपॉर्टेंट। हेड, कॉलर, ट्रंक में डिवाइड, सॉरी आई एम सो सॉरी, प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक में डिवाइड होता है। इट इज़ अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्लोज सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन है, कोई भी तरीके का ब्लड में कलर प्रेजेंट नहीं है, एक्सक्लूसिवली मरीन है। जनरली ऑर्गेनिज्म आना शुरू हो गए थे टेरेस्ट्रियल फॉर्मेट में, बट वापस से ये लोगों का डिग्रेडेशन हुआ और ये वापस से अंदर चले गए। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, रेस्पिरेशन पेड गिल्स के थ्रू होता है, गिल स्लिट्स है, क्लोज्ड एंड सिंपल सर्कुलेटरी सिस्टम है, कलरलेस है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, सो दैट कंप्लीट्स द एंटायर टॉपिक ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। यहाँ पे हमारे, आई एम सो सॉरी, नॉन कॉर्डेट्स यहाँ पे फिनिश होता है। नॉन कॉर्डेट्स में पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, एस्केहेलमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा का यहाँ पे समापन होता है। अब हम शुरू करेंगे कॉर्डेट्स को। मैंने आपको नॉन कॉर्डेट्स अपने बेस्ट तरीके से बताने की कोशिश की। अगर आप इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हो ना, आई गारंटी यू, आप एनसीईआरटी रीड करोगे, आपको लगेगा मुझे सब आता है। देखो, पहले आप वो जो मैंने 6 टर्म्स पढ़ा है वो लर्न कर लो, और वो कहाँ कहाँ है अब आपको वो लर्न हो जानी चाहिए कि अब वो कहाँ कहाँ है। जैसे आपको बताना चाहिए, अच्छा बायलैटरली सिमेट्रिकल, तो सीलेंट्रेटा टीनोफोरा में तो रेडियली है, तो बाकी के सब में बायलैटरल, पर इकाइनोडर्मिटा में वापस से रेडियल आ जाता है। तो बस इतना रफ आइडिया होना चाहिए, तो उस वजह से आपका वो वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। बार बार ये ड्रिप्लोप्लास्टिक बोलना, सीलोमेट बोलना, बायलैटरली सिमेट्रिकल बोलना, ट्यूब विद इन ट्यूब बोलना, ये झंझट खत्म। पहली चीज़। दूसरी चीज़, फिर देखो कि इनमें कॉमन पॉइंट्स या फिर यूनिक पॉइंट्स क्या है। जैसे पॉरीफेरा में यूनिक पॉइंट था, कॉलर सेल है, कोआनोसाइट्स है प्रेजेंट वहाँ पे, अस्टिया है, वाटर कैनाल सिस्टम है, वहाँ पे वहीं पे टीनोफोरा में था कि भाई नेमाटोसिस प्रेजेंट है, टेंटाकल्स में प्रेजेंट है, बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है उसके पास। तो इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करते हो ना, तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू मेक इट वर्क, और आपका बेस्ट जो मेन चीज़ें वो आप लर्न कर लोगे, और आपके लिए ये टॉपिक जो है इट्स गोइंग टू बिकम क्वाइट सिंपल फॉर यू। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये हमारा हो गया पूरा के पूरा नॉन कॉर्डेट। अब हम बात करेंगे कॉर्डेटा के बारे में। कॉर्डेटा यानी कि क्या, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और इनमें आपके 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं वर्टिब्रेटा, एक होते हैं नॉन वर्टिब्रेटा। अब इसमें भी एग्जाम्पल है, मतलब अगर आप पूरा एनिमल किंगडम लर्न कर रहे हो ना, मैंने एग्जाम्पल काउंट किए, देयर आर 100 एग्जाम्पल्स इन द एंटायर चैप्टर ऑफ एनिमल किंगडम। मैंने सोचा है मैं एक वीडियो डालूंगी ऑन माई ऑफिशियल चैनल, जो मैं लाइक जब तक ये वीडियो आएगा तब तक तो डाल दिया होगा, या साथ में ही डाल दूंगी। आप मेरी ऑफिशियल चैनल पे जाकर, सिर्फ वो एक निमोनिक है, लर्निंग द 100 एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल किंगडम विथ निमोनिक्स या विथ सिंपल ट्रिक्स, आप उसको देख लेना। यू विल बी अमेज्ड बाय द कंटेंट दैट इज गेटिंग प्रोवाइडेड टू यू, एंड यू विल बी लाइक ओ माय गॉड। ठीक है, तो बस इतना ही है। थोड़ा सीलेंट्रेटा में गड़बड़ हुआ था बीच में मेरा, बट वो भी मैंने सही लिखा था, बट कन्फ्यूजन रहता है कि सी पैन क्या है, सी लिली क्या है, सी हेयर क्या है, पेनाचुला क्या है। तो अब कंप्लीट होना चाहिए कि भाई फाइजीलिया जो है वो क्या है, सी पेन, वापस गलत बोली, फाइजीलिया जो है वो है पोर्टुगीज मैनाफोर, एंड पेनाचुला जो है वो है सी पेन। लर्न करने का तरीका, पेनाचुला में PE आता है, तो बस वो PAN पैन, बस ऐसे लर्न कर लेंगे तो लर्न हो जाएगा। ये डन। तो ये 100 एग्जाम्पल्स है जो आपको लर्न करने हैं ओवरऑल कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स को मिला के। तो आई एम गोइंग टू पोस्ट दैट एंड यू आर गोइंग टू वॉच इट, एंड इफ यू आर गोइंग टू कंप्लीट इट completely, you'll actually understand of how the chapter proceed. Okay, now I'm going to go with the salient features of chordata.
these animals show the presence of cartilaginous notochord at least in early embryonic life. So they have the presence of notochord. इसीलिए उन्हें कॉर्डेट बोला गया. मैंने आपके नोटोकॉर्ड के 3 टर्म्स आपको मैंने बता दिए हैं. मिड डॉर्सल लाइन में होती है वैक्यूलेटेड सेल्स, टाइटली पैक्ड वैक्यूलेटेड सेल्स से बनी हुई होती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये नोटोकॉर्ड मिड डॉर्सल लाइन में जाती है एंड इट इज़ अ रोड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स इन द फेरेंजियल रीजन, गिल स्लिट्स का प्रेजेंस हो सकता है. प्रेजेंस अब ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कॉर्डेट के अंदर आता है तो उसके अंदर वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिसके वजह से वो कॉर्डेट में आ रहा है. तो उसके अंदर गिल स्लिट्स होंगे, उसके अंदर नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस होगा, हॉलो डोर्सल नर्व कॉर्ड का प्रेजेंस है रनिंग थ्रू द इंटायर बॉडी लेंथ. एनिमल्स व्हिच हैव नोटोकॉर्ड बट डू नॉट हैव अ वर्टेब्रल कॉलम आर कॉल्ड एज इनवर्टेब्रेट्स. मैंने आपको कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक नोटोकॉर्ड के जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं वो वर्टेब्रल कॉलम में चेंज हो. अगर वर्टेब्रल कॉलम में चेंज नहीं हो रही है तो उसे बोलेंगे इनवर्टिब्रेट, और अगर वर्टेब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है तो उसे बोलेंगे वर्टिब्रेट. ठीक है. So it is either invertebrate or it is either vertebrates. ठीक है. These invertebrate chordates are a link between non-chordates and vertebrates. Invertebrate chordates are of 2 types. अब हम बात कर रहे हैं invertebrates की, यानी कि ऐसे chordates जिनके अंदर नोटोकॉर्ड तो है, यानी कि they have the presence of notochord but they do not have the presence of vertebral column. They are of 2 types, urochordate and cephalochordate. Okay, so phylum Chordata is divided into 3 types. It is further divided into 3 subphylum. Phylum Chordata का 3 subphylum, urochordata, cephalochordata and vertebrata. Vertebrata is the one जहाँ पे notochord convert हो रही है vertebral column में. I hope it is clear. अब बात करेंगे urochordates की. Urochordates क्या होते हैं? These animals are called as tunicates. Body is soft and covered by covering which is called as a test, which is made up of cellulose called tunicin. Notochord is present only in the tail of the larva. कहाँ present है? सिर्फ और सिर्फ tail of the larva में present है. It is not even present throughout the life. सिर्फ larva में है और वो भी उसकी tail में है. और जब metamorphosis होगा तब it is going to get lost. ठीक है. Only marine animals में ये urochordate सिर्फ और सिर्फ marine है, कोई fresh water नहीं है. They have many gill slits present and इसको learn करने का तरीका होता है Salpa acidia doliolum. SAD. Salpa acidia doliolum. So they have notochord but only in the larval stage. So they have notochord in the larval stage and larval stage के भी tail वाले portion में notochord होती है. तो ये urochordates है, urochordates है. ये माउथ है जहाँ से चीज़ें अंदर आएगी एंड दिस इज एन एंटायर डायग्राम. देन वी हैव द नेक्स्ट फाइलम विच इज़ फाइलम cephalochordates. Cephalochordates को हम lancelets भी बोलते हैं. They are small fish-like animals that are not longer than 5 centimeter in length. They live partly buried in the soft marine soil. Notochord जो है it is present throughout the life and it extends its length. यानी कि पूरी की पूरी बॉडी में notochord present है and it is going to be present throughout the life. जब तक वो जिएगा तब तक उसके अंदर notochord present होंगी. ठीक है. पर vertebral column में नहीं बदलने वाली. They show chordate characters such as presence of pharyngeal gill slits होंगी, dorsal nerve cord है, सारी चीज़ें हैं. इसका जो एग्जाम्पल है वो है एम्फियोक्सिस. एम्फियोक्सिस को ही हम लैंसलेट बोलते हैं और इसी को ही हम ब्रैंकियोस्टोमा बोलते हैं. तो दीज आर द 3 टर्म्स जो हम इसी के लिए यूज़ करते हैं विच इज़ cephalochordate. तो cephalochordate का सिर्फ एक एग्जाम्पल विच इज़ एम्फियोक्सिस. ठीक है. तो ये देखो ये आपकी मार्शी सॉइल है, ये आपकी मरीन की सॉइल है. सो दिस इज़ मरीन सॉइल जहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी. ये दिस इज़ एम्फियोक्सिस. ओके. देन वी हैव सबफाइलम वर्टेब्रेटा. वर्टेब्रेटा जो है वो फर्दर notochord is going to get converted into the vertebral column. Notochord is replaced by the vertebral column. Subphylum Vertebrata is divided into 2 divisions. एक है Agnatha और एक है Gnathostomata. Agnatha वो होते हैं जिनमें jaws नहीं होते, so they are present without jaws. ठीक है. एंड Gnathostomata वो होते हैं जिनमें jaws का presence होता है, so they are present with jaws. Division है Agnatha, it includes the most primitive vertebrate without jaws. And division Agnatha includes only one class, that is class Cyclostomata, जिनमें jaws present नहीं है, उसमें सिर्फ Cyclostomata है. Cyclostomata यानी circular mouth का presence. They are jawless eel-like animals होते हैं. इनके अंदर कोई किसी भी तरीके का जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको जॉज देखने को नहीं मिलेंगे. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ जॉलेस ऑर्गेनिज्म. स्किन जो है वो सॉफ्ट है, स्मूथ है. इनके अंदर कोई काइंड ऑफ
पेड फिन्स प्रेजेंट नहीं है तो पेड फिन्स आर एब्सेंट। एक्टोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट नहीं। एक्टोपैरासाइट है, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ है विदाउट जॉज। एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेजिनस है, डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक नहीं होगा। इंटेस्टाइन जो है उसमें फोल्ड होगा जिसे टिफ्लोसोल बोलेंगे। हार्ट 2 चेम्बर्ड है। गोनाड इज सिंगल एंड लार्ज विदाउट गोनोडक्ट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, इसका एग्जाम्पल है PM, that is petromyzin. Petromyzin is lamprey and myxine is hagfish. जनरली ये लोग क्या करते हैं, दे ट्रैवल जनरली जब इनको एग्स ले करने होते हैं तो ये पेट्रोमाइजिन जो है ये साइक्लोस्टोमाटा का एक क्लास है। तो ये जो पेट्रोमाइजिन है वो जनरली मरीन वाटर में है, ठीक है। बट जब इसको एग्स ले करने होंगे तो ये जाएगी कहाँ पे पता है, फ्रेश वाटर के अंदर। और फ्रेश वाटर में जाने के बाद एग्स ले करेगी और यहाँ पे जो है वो मदर जो है वो डाइड हो जाएगी। और उसके बाद ये एग्स जब बनेंगे यंग अडल्ट तो ये यंग अडल्ट वापस से जाएंगे इनकी पोजीशन पे। ये कौन करता है, जनरली पेट्रोमाइजिन करती है। पेट्रोमाइजिन जिसे हम बोलते हैं लैम्प्रे, तो ये पेट्रोमाइजिन करती है ये वाला जो प्रोसेस है वो। और इसी प्रोसेस का नाम है और इस नेम को हम बोलते हैं स्पॉनिंग। क्या बोलते हैं, स्पॉनिंग। स्पॉनिंग बोलते हैं वेयर this particular thing happen, where a particular adult goes to the fresh water for the process of metamorphosis and the mother dies, the young adult dies, and the young one which is getting formed after the process of metamorphosis comes back again to the sea water. So this is the process which is called as spawning, जो यहाँ पे होता है। They have 6 to 15 pair of gill slits जो यहाँ पे present है, 6 to 15 pair of gill slits भी होती है। एंड उसके अलावा sucking mouth है, jawless mouth है। They are going to be ectoparasites dependent on some other. Heart is 2 chambered, so that is what is the example. Now we have gnathostomata. Gnathostomata are the ones जिनके पास प्रॉपर तरीके से क्या है, जॉज प्रेजेंट है। सुपर क्लास है पाइसस, सुपर क्लास है टेट्रापोडा। पाइसेस जो है वो पूरे के पूरे आपके फिशेस है एंड टेट्रापोडा में आपके पास आएंगे रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स एंड मैमल्स। पाइसेस में है फिशेस, दे आर एक्वेटिक एनिमल। पोइक्यूलोथर्म्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। फीड करेंगे डेट्राइटिस मटीरियल, प्लैंक्टन, एल्गा, मोलस्क, अदर जो भी खाना मिलेगा उस पर फीड करेंगे। लोकोमोशन में पेड फिन्स होते हैं, बॉडी स्केल्स प्रेजेंट है। कॉर्डल फिन जो है वो स्टीयरिंग में हेल्प करेगा। एंडोस्केलेटन जो है वो या तो बोनी हो सकता है या तो कार्टिलेजिनस। अगर कार्टिलेजिनस है तो हम इसे कॉन्ड्रिक्थिस बोलेंगे, कॉन्ड्रिक्थिस। और अगर बोनी है तो हम इसे ऑस्टिक्थिस बोलेंगे, ठीक है। सो यू गोइंग टू कॉल इट एज ऑस्टिक्थिस, ओके। देन माउथ जो है वो टर्मिनल हो सकता है, वेंट्रल हो सकता है। कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर माउथ वेंट्रल होता है, सीवी देखते हैं हम किसी की तो ऐसे कॉन्ड्रिक्थिस में वेंट्रल होता है, उसका ऑपोजिट ऑस्टिक्थिस में जो है वो टर्मिनल होता है, ओटी। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। हार्ट 2 चेम्बर्ड है, सिंगल सर्कुलेशन है। ब्लड रेड इन कलर है बिकॉज रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है। पाइसेस के अंदर ओल्फैक्टरी लोब्स होते हैं। सेक्सेस सेपरेट है। मोस्ट फिशेज आर ओवीपेरस एंड मोस्ट ऑफ देम आर वीवीपेरस। जैसे ओवीपेरस फिशेज कौन सी है, ओस्टिक्थिस वाली जो फिशेज है वो सारी ओवीपेरस है। बट वहीं पे वीवीपेरस कॉन्ड्रिक्थिस जो स्पीशीज है, कॉन्ड्रिक्थिस ये जो है ये आपकी वीवीपेरस होती है एंड इनके अंदर फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। सुपर क्लास पाइसेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। जैसे ये सिंगल सर्कुलेशन है, ब्लड एक बार लंग्स में जाएगा फिर वापस से हार्ट में आएगा, हार्ट से निकल के वापस से लंग्स में फिर बाहर, ऐसे। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, हार्ट में ब्लड 2 बार आ रहा है। पाइसेस में 2 क्लासेस है, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस जो है वो कार्टिलेजिनस फिशेस है जिनके अंदर एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होगा। दे आर गोइंग टू बी ओनली मरीन एनिमल्स विच आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। एक्सोस्केलेटन जो है वो प्लेकॉइड स्केल्स से मिलकर बना है। माउथ वेंट्रल है एंड दे हैव 2 डोर्सल फिन्स विच आर प्रेजेंट। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन क्लैस्पर्स आर प्रेजेंट। कॉर्डल फिन जो है वो हेट्रोसीरियल है यानी कि असिमेट्रिकल है। 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स है विच आर प्रेजेंट एंड ओपेरक्यूलम इज ऑल्सो एब्सेंट। क्योंकि ओपेरक्यूलम एब्सेंट है इसलिए उनको थ्रू आउट द टाइम स्विम करना पड़ता है। अगर ओपेरक्यूलम प्रेजेंट हो दे कुड हैव स्टॉप्ड आल्सो इन बिटवीन। तो एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेजिनस है, मरीन स्पीशीज है। एक्सोस्केलेटन जो होगा वो प्लेकॉइड स्केल्स का है, माउथ वेंट्रल है, हेट्रोसीरियल है, कॉर्डल फिन्स। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन क्लैस्पर्स आर प्रेजेंट। 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। ओपेरक्यूलम जो है वो एब्सेंट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी एंड ये जो फिशेस है ये विवीपेरस है। इसमें शार्क, इलेक्ट्रिक रे, स्ट्रिंग रे, हैमर्ड शार्क। तो बेसिकली इसके जो एग्जाम्पल है वो है स्ट्रिंग रे, स्कॉलियोडॉन जो डॉग फिश होती है, डॉग फिश। फिर हमारे पास स्ट्रिंग रे है,
इलेक्ट्रिक रे है, टॉर्पीडो एंड ट्राइगॉन। इलेक्ट्रिक रे, स्ट्रिंग रे जो होती है वो पॉइजनस होती है। प्रिस्टिस, सॉफिश, प्रिस्टिस इज सॉफिश। इसमें अगेन अगर इलेक्ट्रिक रे है प्रेजेंट तो इसे हम बोलेंगे टॉर्पीडो, एंड अगर स्ट्रिंग रे है तो उसे हम बोलेंगे ट्राइगॉन। ठीक है, दिस इज द नेम। और एक और होती है कारकैरोडॉन, कारकैरोडॉन विच इज़ एक्चुअली द ग्रेट वाइट शार्क। ओके, सो देयर इज़ नो निमोनिक फॉर दिस, बट ऐसे ही क्योंकि शार्क्स ही है सारे, तो या okay. Then we have, these are all the sharks which are there. This is pristis, okay, sawfish, as a saw present है, this is saw. Okay, then we have osteichthyes which is bony fishes, तो इनका एंडोस्केलेटन बोन से बना होगा। now they are found in both fresh water and marine water. जनरली जो एक्वेरियम्स में फिशेज होती है वो हमारी ये बोनी फिशेज होती है जो हमें देखने को मिलती है। एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ साइक्लोड या फिर टीनॉइड स्केल्स। माउथ टर्मिनल पोजीशन पे, वहाँ पे वेंट्रल में था तो यहाँ पे उधर। डोर्सल फिन प्रेजेंट है, क्लैस्पर्स एब्सेंट है। कॉर्डल फिन होमोसीरियल है, यानी कि ऐसा परफेक्टली होगा। वो कैसा होता है, हेट्रोसीरियल यानी ऐसा। दिस इज हेट्रो यानी कि दोनों प्रॉपर नहीं है, और होमो यानी कि दोनों फेंस जो है वो प्रॉपर है। देयर आर 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। कॉन्ड्रिक्थीस में 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स था, वहीं पे ऑस्टिकथीस के अंदर हमारे पास 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स है जो प्रेजेंट है, विच आर कवर्ड बाय एन ओपेरक्यूलम। तो इनके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, तो दे डोंट हैव टू स्विम थ्रू आउट द टाइम। ये लोग बीच में रुक के रेस्ट कर सकते हैं बिकॉज दे हैव द प्रेजेंस ऑफ दिस। फर्टिलाइजेशन जनरली एक्सटर्नल होती है, और ये जो है ये ओवीपेरस। Now these are not the examples जो learn करने हैं. The way of remembering the examples is he, there is a person, loves LC square. LC square यानी कि C 2 टाइम and BP. ये मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि इसका एक कॉम्बिनेशन है, इसका एक कॉम्बिनेशन है, इसका एक कॉम्बिनेशन है. ठीक है, he मतलब यहाँ पे आएगा हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सी हॉर्स. फिर है हमारे पास एक्सोसीटस. एक्सोसीटस जो होगा वो होगा हमारे पास विच इज़ गोइंग टू बी फ्लाइंग फिश, है ना, फ्लाइंग फिश. देन वी हैव लेबियो, क्लेरियस. लेबियो इज रोहू, क्लेरियस इज मगूर, एंड कटला which is katla only, but the spelling is a little bit different. Then we have betta. Betta is fighting fish, the one which fights. And we have pterophyllum. So pterophyllum is angelfish. Okay, so we have pterophyllum which is angelfish. Now why did I paid it? Because HE yani hippocampus and exocetus, they are marine fishes. Okay, so they come in the category of marine fish. LC square that we are talking about is a freshwater fish. ठीक है, freshwater fish. And BP is aquarium fish, जो एक्वेरियम में रखते हैं. ठीक है, तो दिस आर द 3 कैटेगरीज एंड दिस इज गोइंग टू रिमेंबर दी ऑस्टिकथीस. देन वी हैव यहाँ पे एक साइक्लॉइड स्केल्स है, एक टीनॉइड स्केल्स है, जो यहाँ पे साइक्लॉइड स्केल्स देखने को मिलेंगे. ऑस्टिकथीस हैव द प्रेजेंस ऑफ साइक्लॉइड और द टीनॉइड स्केल्स, वेरेस कॉन्ड्रिक्थीस में प्लेकॉइड स्केल्स थे, बैकवर्डली डायरेक्टेड. देन वी हैव सुपर क्लास टेट्रापोडा. टेट्रापोडा यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास 4 लिम्स है ना, 2 हाथ 2 पैर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. सम एनिमल्स लाइक स्नेक्स आर लिमलेस, तो एक्सेप्शन तो हर जगह है. एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, एव्स है, एंड मैमल्स है. देन फर्स्ट वन क्लास दैट वी हैव इज एम्फीबिया. एम्फीबिया नाम बता रहा है, दे गोइंग टू लिव इन लैंड, दे गोइंग टू लिव इन वाटर. सो दे लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. पोइकिलोथर्मिक होते हैं, यानी अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते. एंड कार्निवोरस होते हैं, द डिपेंडेंस ऑन अदर ऑर्गेनिज्म. बॉडी डिवाइडेड है हेड, ट्रंक एंड टेल में. फ्रॉग इज द बेस्ट एग्जाम्पल, जो हम फ्रॉग स्ट्रक्चरल में पढ़ते हैं. फ्रॉग के अंदर टेल नहीं होती है, और अगर उसकी टेल नहीं है तो इसीलिए हम उसे एन्यूरा बोलते हैं. ठीक है, तो फ्रॉग डज नॉट हैव टेल, बट एम्फीबिया में टेल भी देखने को मिलती है, जैसे क्रोकोडाइल, दे हैव टेल. तो टेल हो भी सकती है, टेल नहीं भी हो सकती. देयर आर 2 पेयर ऑफ लिम्स अराइजिंग फ्रॉम ईच पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल. 2 लिम्स है, ऊपर वाले गर्डल से 2 हैंड जैसे होते हैं पेल्विक गर्डल, एंड पेक्टोरल गर्डल से 2. पेल्विक इज नीचे वाला एंड पेक्टोरल इज ऊपर वाला गर्डल. ठीक है. इन फ्रॉग वेब्स आर प्रेजेंट बिटवीन द डिजिट्स, जो उनको स्विमिंग करने में हेल्प करता है. स्किन मॉइस्ट होती है, ग्लैंडुलर होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, क्योंकि उनको पानी में भी रहना है और ज़मीन पे भी रहना है. प्रोमिनेंट ईयर ड्रम्स होते हैं या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स होती है, जो ईयर को रिप्रेजेंट करती हुई
होती है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप की है, 3 चेम्बर्ड हार्ट है, 3 चेम्बर्ड हार्ट है जो यहाँ पे देखने को मिलता है। आरबीसीज जो है वो बाइकॉन्वेक्स है एंड न्यूक्लिएटेड है। रेस्पिरेशन स्किन, लंग्स या फिर बाकोफेरेंस के थ्रू। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप है, सेक्सेस सेपरेट है, ओविपेरस है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। डेवलपमेंट अकर्स इन वाटर एंड इट इज इनडायरेक्ट। मेटामॉर्फोसिस जिसे हम बोलते हैं, तो बेसिकली बीच में एक लार्वल स्टेज बनेगी और उस लार्वल स्टेज के थ्रू चीज़ें जो है वर्क करेंगी, ठीक है। ओके, सो दिस इज अबाउट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो होंगे जो लैंड पे रह रहे, वाटर में रह रहे, पोइकिलोथर्म है, अपना बॉडी टेम्परेचर तो मेंटेन कर नहीं पा रहे, हेड, ट्रंक एंड टेल में उनकी बॉडी ना। सी, दीज आर ऑल द फैक्ट्स दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड, दिस आर नॉट समथिंग दैट कैन बी एक्सप्लेन। वट एवर वॉज द एक्सप्लेनेशन पार्ट इज ऑलरेडी डन, नाउ यू हैव टू रिमेंबर इट कि अच्छा ईयर ड्रम को रिप्रेजेंट करने के लिए टिम्पैनम है, आरबीसीज बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड है, 3 चेम्बर का हार्ट है, पोइकिलोथर्म्स है, रेस्पिरेशन अलग अलग मोड से हो सकता है, नर्वस सिस्टम वेल डेवलप है, सेक्सेस आर सेपरेट, दे हैव अ मेटामॉर्फिक स्टेज। नाउ टू रिमेंबर द examples, how are you going to remember? There's a trick to it. Hyla, Bufo-Rana, Salamandra, Ichthyophys-Miller, Ichthyophys-Miller. Okay, so this is just a thing कि there's a particular person, Hyla, Bufo-Rana, Salamandra, Ichthyophys-Miller. तो ये particular लोग हैं। अब Hyla is a tree frog, Bufo is the toad, Rana tigrina is a frog, Salamandra is salamander, Ichthyophys is limbless amphibian. So it is limbless, okay, so it does not have the presence of limb, so it's a limbless amphibian. Hyla, Bufo, Rana, Salamandra, Ichthyophys Miller. Okay, so they have a stage which is having a metamorphosis. 3 चेम्बर का हार्ट है जो हमें देखने को मिलेगा। देन वी हैव क्लास रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स यानी कि दे आर क्रॉलिंग क्रीचर्स जो क्रॉल करेंगे अपने आप को एंड प्रॉपरली दे आर गोइंग टू लिव ऑन लैंड, तो इसीलिए इनके पास लंग्स प्रेजेंट है। ये जो है अपने एग्स जो है उनके ऊपर शेल बना के देंगे, क्यों? क्योंकि टेरेस्ट्रियल है तो हो सकता है देयर आर अदर ऑर्गेनिजम्स व्हिच कम्स एंड वो उस एग को क्या कर दे, क्रॉल करते हुए दे एक्चुअली डिस्ट्रॉय दैट एग। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट इनके ऊपर एग्स के ऊपर क्या हो जाती है, कोटिंग आ जाती है। सो दीज आर crawling animals like cobra, crocodile, turtle. They are the first 2 terrestrial vertebrates. Few may be aquatic or semi-aquatic also. Some of them are carnivorous. Locomotion limbs के थ्रू करते हैं, pentadactyl digits होते हैं। Reptiles भी poikilotherms है except some. Skin is non-glandular, covered by epidermal scales, scute or plates. तो ये crocodile है, देखो pentadactyl system है, यहाँ से इसी के थ्रू वो मूव करेंगे, यहाँ पे भी pentadactyl system है। scutes and scales काफ़ी सारे हैं, क्यों? क्योंकि they have to actually preserve the water, they have to prevent the water loss। and जो circulatory system है वो closed type की है। crocodile has a perfectly 4 chambered heart, eardrum depressed है, so they do not have a proper eardrum। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे they do not have a proper eardrum, see properly they don't have it। respiration lungs से, brain properly developed है, sexes are separate, they show prominent sexual dimorphism, बाहर से देखोगे तो पता चलेगा। they lay shelled eggs which is very important। क्या करेंगे? shelled eggs, oviparous है, मतलब egg तो ले करेंगे, fertilization internal है, but eggs तो ले करेंगे, एग्स जो ले करेंगे वो शेल वाले होंगे, यानी कि लिटिल पेरेंट क्या है, द वाइपर इज विपेरस, इट इज विविपेरस, यानी कि विविपेरस है। देखो यहाँ पे ये आपके क्रोकोडाइल है, कैसा है, रिड्यूस्ड ईयर है, यहाँ पे यू आर नॉट एबल टू सी प्रॉपर ईयर, राइट। सो देयर इज इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट में क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिल जाता है वेंट्रिकल्स में। 4 चेम्बर्ड में क्या होता है, दोनों सेपरेट रहते हैं, तो दे आर जनरली 3 चेम्बर्ड ओनली, बट इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड क्रोकोडाइल के अंदर देखने को मिल जाता है। नाउ गोइंग फॉर द एग्जाम्पल्स। सो द निमोनिक इज एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स क्लियॉन टेस्टिडो, दिस इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, क्लियॉन टेस्टिडो इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है, जो कैमेलियन कैलिटिस से मिलने गए, तो कैमिलियन कैलिटिस से मिलने गए। जब वो वहाँ मिलने गए, क्लियॉन टेस्टिडो कैमिलियन कैलिटिस से मिलने गए, जब वहाँ मिलने गए तो उन्हें एलिगेटर, हेमीडक्टाइलस और क्रोकोडिलस रिसेप्शन पे बैठे हुए दिखे, है ना। तो उन्होंने पूछा कि क्या नाजा, विपेरा और बंगारस आ चुके हैं,
नाजा विपेरा बंगारस आ चुके हैं। तो व्हाट इज इट दैट क्लियन टेस्टिडो कैमेलियन कैलेटिस से मिलने गए, वेयर दे वर एबल टू सी कैलिगेटर हेमिडक्टाइलस क्रोकोडिलस बैठे हुए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या नाजा विपेरा बंगारस आ चुके हैं। ठीक है, नाजा इज कोबरा, विपेरा इज वाइपर, बंगारस इज ग्रेट, द कॉमन नेम्स. ओके, क्रोकोडिलस इज क्रोकोडाइल, हेमिडक्टाइलस इज वॉल लिजर्ड जो हमें घर में देखने को मिलती है, एलिगेटर इज एलिगेटर, क्लियन इज टर्टल, इट इज टर्टल. टेस्ट्यूडो से बड़ा वाला नाम विच इज टोर्टोइस. ओके, तो टोर्टोइस. कैमिलियन इज द ट्री लिजर्ड एंड कैलेटिस इज गार्डन लिजर्ड. ओके, सो क्लियन टेस्टिडो कैमिलियन कैलेटिस से मिलने गए जहाँ पे उन्हें रिसेप्शन पे एलिगेटर हेमिडक्टाइलस क्रोकोडिलस देखने को मिले. उन्होंने पूछा क्या नाजा विपेरा बंगारस आ चुके हैं. That's all. Then we have class aves. Aves यानी कि birds. अब birds के बारे में पता है, flightless होंगे, उनके जो उनके पास न्यूमैटिक बोन्स होंगे ताकि उनका वेट कम हो सके. वो यूरिकोटेलिक होते हैं, फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं. फोर लिम्स जो है वो मॉडिफाइड होंगे इन द फॉर्म ऑफ विंग्स फॉर फ्लाइंग. हाइंड लिम्स जो है वो उनको वॉकिंग रनिंग में हेल्प करेंगे. सो दिस इज समथिंग दैट वी नो एंड वी गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ओनली. ये देखो फ्लाइटलेस बर्ड्स है, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, हाइंड लिम्स होते हैं उनके जो उनको वॉकिंग रनिंग में हेल्प करेंगे. एक्वेटिक बर्ड्स हैव वेब टोज. अगर एक्वेटिक बर्ड है ना तो उसके वेब टोज होंगे, मतलब टोज के बीच में वेब होंगे. बॉडी डिफरेंशिएटेड है हेड नेक ट्रंक एंड टेल में. होम्योथर्म्स है मतलब वार्म ब्लडेड है और 4 चेंबर के हार्ट होंगे. एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ फेदर्स. ये देखो आपके वेब फीट है, आप जनरली डक्स देखोगे उनके सिर्फ वेब फीट होता है बिकॉज दे आर प्रेजेंट वेयर, दे आर प्रेजेंट ऑन द वाटर. ये आपका बेसिकली ये बर्ड है. स्किन इज ड्राई, तो इसमें फोर विंग्स ये जो लिम्स है, फोर लिम्स वो मॉडिफाइड है विंग्स में, और हाइंड लिम्स जो है वो वॉकिंग रनिंग क्लास्पिंग में हेल्प करेंगे. स्किन थिन ड्राई नॉन ग्लैंडुलर है, बोन्स होलो है. तो ऐसे जो बोन्स जो हॉलो बोन्स होते हैं ना उन्हें न्यूमैटिक बोन्स बोला जाता है. क्या बोला जाता है? न्यूमैटिक बोन्स. ओके, जॉस फॉर्म द ब्रेक एंड द टीथ आर एब्सेंट. टीथ भी नहीं होंगे. स्पेशल ऑर्गन्स क्रॉप एंड गिजर्ड भी प्रेजेंट होता है जिसमें वो लोग फूड स्टोर करते हैं. रेड है आरबीसीज. हार्ट वेंट्रल पोजिशन में है, 4 चेंबर हार्ट है. रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होगा और बॉयंसी होगी क्योंकि दे हैव टू फ्लाई एंड उनके बोन्स में एयर ही होनी चाहिए. ऐसे लार्ज एयर पॉकेट्स होते हैं जिसकी वजह से वो फ्लाई कर सके, बोन्स का मास आ ना सके, यानी बोन्स बड़े बड़े दिख ना सके. ओके, आई होप यू गेटिंग इट. इस तरीके से होता है. क्रॉप एंड गिजर्ड भी होते हैं जिससे वो लोग उसको रख सके खाने को स्टोर. ऑप्टिक लोब्स आर वेल डेवलप्ड. ओल्फैक्टरी लोब्स पुअरली डेवलप है. यूनिसेक्सुअल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ओविपेरिस है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है. बर्ड जो है वो एग्स ले करेंगे, नेस्ट पे होंगे. मोस्टली हर्बीवोरस होते हैं बट कुछ कार्निवोरस भी होते हैं. पेरेंटल केयर इज वेल सीन अलॉन्ग द सीजनल वेरिएशन. यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होती है. दे डोंट हैव द प्रेजेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, इसीलिए कहीं पे भी डेफिकेट कर देते हैं वो लोग. फीमेल शो द प्रेजेंस ऑफ लेफ्ट ओवरियन ओविडक्ट to reduce body weight during flying. So they have that also. Now what are the examples? Okay, again mnemonic to learn the examples. इसके जो examples है वो है Corvus sicacula. 2 birds है जो कोलंबा घूमने जाते. कोलंबा यानी कोलंबिया घूमने जाते है ना. तो Corvus is crow, Sicacula is parrot and Columba is pigeon. So they are going to actually visit Columba which is Colombia. तो Corvus Sicacula Columba घूमने जाते हैं. वहाँ पे देखते हैं वो सबसे ब्यूटीफुल बर्ड जो कि पावो है, यानी कि जो कि पिकॉक है. एंड वो एक ऐसा बर्ड देखते हैं जो फ्लाई नहीं कर सकता, यानी कि स्ट्रूथियो देखते हैं. और वो स्ट्रूथियो होता है ऑस्ट्रिच बिकॉज ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई. और ऑस्ट्रिच और पिकॉक को देख के उनको उनके नेफ्रॉन में, एक्चुअली नेफ्रॉन नहीं है वो नियोफ्रॉन है, बट नेफ्रॉन में उनको एपेंटोडाइटिस हो जाता है. क्या हो जाता है? एपेंटोडाइटिस. नियोफ्रॉन जो है वो आपका वल्चर है एंड एपेंटोडाइटिस इज पेंगुइन. ठीक है, तो उनको नियोफ्रॉन में एपेंटोडाइटिस हो जाता है विच इज दैट.
तो कॉर्वस एंड सिचाक्यूला कोलंबा घूमने गए, वहाँ पर उन्होंने एक ऐसा बर्ड देखा जो इतना ब्यूटीफुल है, दैट इज पावो, और उन्होंने एक ऐसा बर्ड देखा जो बिल्कुल उड़ नहीं सकता, विच इज ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, और उसको देख के उनको न्यूफ्रॉन में एपेंडिसाइटिस हो गया। वेरी सिंपल। देन वी हैव मैमेलिया, ऑल द ह्यूमंस आर अ पार्ट ऑफ मैमेलिया। मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, हेयर्स होंगे, टेरेस्ट्रियल है, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है, लिम्स के थ्रू लोकोमोशन, ये सारे है, होम्योथर्म्स है, एक्सोस्केलेटन है, स्किन, हेयर, फर, नेल्स, हूव्स, skin glandular है, body cavity is divided into two, thoracic cavity and abdominal cavity. Mammals show the presence of an external ear. टीथ है जो डिफरेंट टाइप के हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, 4 चेम्बर का हार्ट है, होम्योथर्म्स है, आरबीसीज बाइकॉन्केव है एंड विदाउट अ न्यूक्लियस, जैसे कैमल में एक्सेप्ट लामा है ना, इनके अंदर न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होता है। ब्लड रेड इन कलर है ना, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, स्किन के अलग अलग लेयर्स है, प्रीमोलर्स है, मोलर्स है ना, ऐसा हार्ट है, दिस इज अ हार्ट विच इज प्रेजेंट, हार्ट के 4 चेम्बर्स ऑफ हार्ट है, ब्रेन इज प्रॉपरली डेवलप, मतलब द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन इज मैमल्स, और जो हम सब में है वो तो हम में है ही। सेरेब्रम में कॉर्पस कैलोसम है, then optic lobes are better than olfactory lobes, are better developed. Few mammals are oviparous also. एक oviparous mammal है which is platypus, which is ornithorhynchus. तो ornithorhynchus एक mammal है जो कि platypus है, जो मैमल होने के बावजूद ओवीपेरस है, बाकी सब वीवीपेरस है। जैसे कैंगरू वीवीपेरस है, प्लेसेंटल है एंड वीवीपेरस इज गोइंग टू हैव द प्रेजेंस ऑफ प्लेसेंटा एंड गोइंग टू बी वीवीपेरस। नाउ द एग्जाम्पल्स, इसमें टोटल 14 एग्जाम्पल्स है जो ऐसे लर्न नहीं होते, बट देयर इज अ ट्रिक टू रिमेंबर इट, एंड इफ यू गोइंग टू रिमेंबर द ट्रिक यू गोइंग टू लर्न इट। ओके, फाइनल लास्ट 14 एग्जाम्पल्स। एक तो आप याद रख लो ऑर्निथोरिंकस, ऑर्निथोरिंकस जो एक थोड़ा सा अलग है, विच इज़ प्लैटिपस, जो कि कैसा है, ओवीपेरस है। क्योंकि अलग था तो हमने इसको पहले ही लर्न कर लिया, प्लैटिपस। अब हम लर्न करेंगे नोबल। हमें पता है रैट के पीछे भागती है कैट के पीछे भागता है डॉग, है ना, तो रैट इज रैटिस, कैट इज फेलिस, डॉग इज कैनिस। ओके, रैटिस, फेलिस, कैनिस, या फिर रैट के पीछे कैट के पीछे डॉग भी भागा। अब इनको भागते हुए देख के एलिफस ने ज़ोर से आवाज़ किया। एलिफस इज एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट ने ज़ोर से आवाज़ किया। एलिफेंट ने ज़ोर से आवाज़ किया, उसकी वजह से क्या हुआ कि मकाका कैमेलस और इक्वस पे बैठ के भागने लगा। कैमेलस और इक्वस पे बैठ के क्या करने लगा, भागने लगा। मकाका वॉज मंकी ने जंप किया कैमल पे और हॉर्स पे, यानी कि एक पैर कैमल पे एक पैर हॉर्स पे। सी, दिस इज नॉट इन रियल, दिस इज समथिंग विच इज अ निमोनिक एंड अ वे ऑफ रिमेंबरिंग इट। ओके, तो उसने कैमेलस और इक्वस पे उसने जंप किया और वो लोग क्या करने लगे, भागने लगे। जब वो भाग रहे थे तो उन्होंने देखा मैक्रोपस को एंड टेरोपस को देखा। मैक्रोपस जो है वो है कैंगरू एंड टेरोपस जो है वो है फ्लाइंग फॉक्स। तो उन्होंने मैक्रोपस एंड टेरोपस को देखा और उन्होंने जब और आगे गए तो उन्होंने देखा कि डेल्फिनस और बेलेनेप्टेरा का लियो एंड टिग्रिस के साथ फाइट हो रहा है। किसके साथ, लियो एंड टिग्रिस के साथ फाइट हो रहा है। लियो इज लायन, टिग्रिस इज टाइगर, डेल्फिनस इज डॉल्फिन एंड बेलेनेप्टेरा इज व्हेल, ठीक है। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड वी आर डन विद द एग्जाम्पल। कैसे लर्न किया, फाइनल बताती हूँ। रैट के पीछे भाग रही थी और कैट के पीछे डॉग भाग रहा था। उन लोगों की फाइट देखे एलिफस growled and as elephants growled monkey jumped on camel and horse से वो भागने लगे। जब वो भाग रहे थे तो उन्होंने मैक्रोपस एंड टेरोपस को देखा। मैक्रोपस एंड टेरोपस को देखने के बाद जब वो आगे गए तो उन्होंने देखा कि डेल्फिनस और बेलेनेप्टेरा का फाइट हो रही है लियो एंड टिग्रिस के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर the animal kingdom with all the 100 examples, mnemonics done. If you're going to remember these examples, just learn it again and again. You're going to remember it till the end. These examples, which are a very complicated topic for most of the students, it's going to be at the tip of your tongue. I bet you that. So that was all from my side about the chapter Animal Kingdom. I know it was almost 2 hours class, but it was a detailed lecture, and Animal Kingdom itself is a very big topic. So yes, we'll be meeting in the next class. Till then, take care, keep learning. Bye-bye.